प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको बधाई देके स्वागत करता हूँ। प्रभु भला है, हमें एक और दिन, एक और नए हफ्ते में प्रभु ने ले आया है, इसलिए प्रभु की महिमा हो। हम आज के दिन भी सब आनंद के साथ प्रभु की गीत गाकर प्रभु की महिमा करने जा रहे हैं। विशेष करके इन दिनों में हम भले एक जगह पर नहीं आ पा रहे, लेकिन इस ऑनलाइन प्रार्थना के द्वारा हम घर पर रहते हुए प्रभु की आराधना करने के लिए प्रभु ने अच्छा मौका दिया है। आमीन। प्रभु ने हमें एक अच्छा भाग्य दिया है। आमीन। कितने लोगों को ये भाग्य नहीं, लेकिन हमें प्रभु ने दिया है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रभु की महिमा हो। मैं विश्वास करता हूँ आप सब तैयार है और सब अब आराधना करने के लिए तैयार हो। आमीन। हम सब मिलकर प्रभु की गीत गाकर प्रभु की आराधना करेंगे। तो आइए हम सब मिलकर प्रभु का स्वागत करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। मन हमारे रहने वाले पावन आत्मा, राह पे अपनी रात दिन हमको तो चला। मन हमारे रहने वाले पावन आत्मा, राह पे अपनी रात दिन हमको तो चला। आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, परिशुद्ध आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, परिशुद्ध आत्मा प्रभु। मन हमारे रहने वाले पावन आत्मा, राह पे अपनी रात दिन हमको तू चला। मन हमारे रहने वाले पावन आत्मा, राह पे अपनी रात दिन हमको तो चला। हाथ उठाकर सभी जन बोलेंगे, पवित्र आत्मा आप हमारे बीच में उतर आइए प्रभु, आप हमें चलाइए प्रभु। हम आपको बधाई देके स्वागत करते हैं पिता। सभी जन हाथों को उठाकर बोलेंगे, जीवित परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर, इस सुबह के समय हमारे बीच में उतर आइए प्रभु। इस सुबह के समय प्रभु हम आपकी आराधना करने के लिए हम तैयार हुए प्रभु। आप हमारे बीच में आइए प्रभु। पवित्र आत्मा आप हमारे बीच में मंडराइए। आपकी इच्छा के अनुसार आप चलाइए प्रभु। आप नियंत्रण कीजिए। हाथों को उठाकर बोलेंगे, आप नियंत्रण कीजिए, आप कार्य कीजिए प्रभु। प्रभु आराधना के समय में पवित्र आत्मा आप मंडराइए प्रभु। आपकी इच्छा के अनुसार आप कार्य कीजिए। आपकी इच्छा के अनुसार आप चलाइए प्रभु। प्रभु सारे रुकावट को आप तोड़ दीजिए राजा। प्रभु किसी को भी प्रभु ये प्रार्थना या आराधना में कोई रुकावट ना हो राजा। सभी ठीक से सुनकर ठीक से प्रभु की आराधना करने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर सहायता कीजिए प्रभु। प्रभु गीतों को आशीष कीजिए प्रभु, आराधना को आशीष कीजिए, वचनों को आशीष कीजिए प्रभु। वचनों के द्वारा आप हम सभी से बातें कीजिए प्रभु। अपने दास को छिपाकर ओ आप प्रकट होइए राजा। आपका सत्य वचन, ओ जीवित वचन प्रकट हो प्रभु। मरे हुए को जिलाने वाला, ओ यस जीसस, जीवन को बदलने वाला आपका सत्य वचन प्रकट हो राजा। प्रभु विशेष करके आराधना के समय आपका छुटकारा प्रकट हो प्रभु। हर एक के घर में जहाँ कहीं आराधना की आवाज गूंज रही है, जहाँ कहीं प्रभु आराधना में यीशु की महिमा करे, उस स्थान पर उतर कर बड़े बड़े कार्य कीजिए प्रभु। प्रभु आपकी इच्छा प्रकट हो, आपकी इच्छा केवल पूरी हो राजा। आप बड़े हम गठे प्रभु, शुरुआत से लेके अंत तक आप चलाइए। आप ही की महिमा हो। जैसी आराधना आप चाहते हो वैसी आराधना होने के लिए हम सभी को समर्पण करते हैं पिता। सर्वशक्तिमान परमेश्वर बड़े कार्य कीजिए, आपके हाथों में देते यीशु मसीह के नाम से मांगते अच्छे पिता, आमीन। हालेलुया
हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर आप सभी को बधाई देके स्वागत करता हूँ। प्रभु भला है। हम गीत गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। विशेष करके आज हम गीत गाएंगे, एक नया गीत है। हम आपको इसका जो लिरिक्स है हमने दिया है, आप देख लीजिए। यीशु तू है सबसे प्यारा, प्यार करता इतना मुझे, खुशियों से तू भरता सदा, गम है सारी बुला देता। हमें हमारा परमेश्वर यीशु मसीह हमसे जितना प्यार करते उसके जितना प्यार और कोई नहीं कर सकेगा, कोई नहीं करता और कोई कर नहीं सकेगा। आमीन। हमारा यीशु का प्यार हमारे लिए महान है। आमीन। तो आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाकर प्रभु के नाम की महिमा करें। थैंक यू। यीशु तो है सबसे प्यारा, प्यार करता इतना मुझे, खुशियों से तू भरता सदा, गम है सारे बुला देता। यीशु तू है सबसे प्यारा, प्यार करता इतना मुझे, खुशियों से तू भरता सदा, गम है सारे बुला देता। तो मैं झूमूं और नाचूं, बादशाह है तू मेरा यीशु। आवाज उठाओ और बादशाह है तू मेरा यीशु। तो मैं झूमूं और नाचूं, बादशाह है तू मेरा यीशु। आवाज उठाओ और गाओ, बादशाह है तू मेरा यीशु। नूर से तेरी प्रभु रोशन हुई है जिंदगी, तारीफ तेरी होवे सदा, होठों से मेरे यीशु मसीह। नूर से तेरी प्रभु रोशन हुई है जिंदगी, तारीफ तेरी होवे सदा, होठों से मेरे यीशु मसीह। तो मैं झूमूं और नाचूं, बादशाह है तू मेरा यीशु। आवाज उठाओ और गाओ, बादशाह है तू मेरा यीशु। तो मैं झूमूं और नाचूं, बादशाह है तू मेरा यीशु। आवाज उठाओ और गाओ, बादशाह है तू मेरा यीशु। यीशु तू है सबसे प्यारा, प्यार करता इतना मुझे, खुशियों से तू भरता सदा, गम है सारे बुला देता। यीशु तू है सबसे प्यारा, प्यार करता इतना मुझे, खुशियों से तू भरता सदा, गम है सारे बुला देता। तो मैं झूमूं और नाचूं, बादशाह है तू मेरा यीशु। आवाज उठाओ और गाओ, बादशाह है तू मेरा यीशु। तो मैं झूमूं और नाचूं, बादशाह है तू मेरा यीशु। आवाज उठाओ और गाओ, बादशाह है तू मेरा यीशु। नूर से तेरी प्रभु रोशन हुई है जिंदगी, तारीफ तेरी होवे सदा, होठों से मेरे यीशु मसीह। नूर से तेरी प्रभु रोशन हुई है जिंदगी, तारीफ तेरी होवे सदा, होठों से मेरे यीशु मसीह। तो मैं झूमूं और नाचूं, बादशाह है तू मेरा यीशु। आवाज उठाओ और गाओ, बादशाह है तू मेरा यीशु। तो मैं झूमूं और नाचूं, बादशाह है तू मेरा यीशु। आवाज उठाओ और गाओ, बादशाह है तू मेरा यीशु। यीशु तू है सबसे प्यारा, प्यार करता इतना मुझे, खुशियों से तू भरता सदा, गम है सारे भुला देता। यीशु तू है सबसे प्यारा, प्यार करता इतना मुझे, खुशियों से तू भरता सदा, गम है सारे भुला देता। तो मैं झूमूं और नाचूं, बादशाह है तू मेरा यीशु। आवाज उठाओ और गाओ, बादशाह है तू मेरा यीशु। तो मैं
मैं झूमूं और नाचूं, बारिश आ गए तू मेरा यीशु, आवाज उठाऊं, बारिश आ गए तू मेरा यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा यीशु का प्यार हमारे लिए महान है। हालेलुया। हम एक और गीत गाकर प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। आमीन। ये गीत हम सबको मालूम है। हम सब मिलकर इस गीत को गाकर प्रभु के नाम की महिमा करेंगे, विशेष कर यीशु के नाम की। आमीन। हालेलुया। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है माटी का पुतला, ये जीवन है माटी का पुतला, पानी लगत घुल जाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। पानी लगत घुल जाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है फूलों की माला, ये जीवन है फूलों की माला, धूप लगत मुरझाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। धूप लगत मुरझाई, भजन करो भाई, ये जीवन। यीशु नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन। मिलकर सभी जन 2 दिन का। ये जीवन है चंदन की लकड़ी, ये जीवन है चंदन की लकड़ी, आग लगे बन जाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। आग लग जल जाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है कागज का टुकड़ा, ये जीवन है कागज का टुकड़ा, हवा चलत उड़ जाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। हवा चलत उड़ जाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है चंदन की लकड़ी, ये जीवन है चंदन की लकड़ी, आग लग जल जाए, भजन 2 दिन का। आग लगे जल जाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु नाम सुखदाई, मिलकर गाइए। यीशु नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है कागज का टुकड़ा, ये जीवन है कागज का टुकड़ा, हवा चलत उड़ जाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। हवा चलत उड़ जाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु नाम सुखदाई, भजन
भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। मिलकर यीशु नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। सभी जन बोलिए सुखदाई, जम करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु के नाम की महिमा करेंगे, यीशु के नाम को ऊंचा उठाएंगे हम सब मिलकर। यीशु तेरी स्तुति करते हैं पिता, यीशु का नाम सुखदाई। ओ हमें शांति देने वाला नाम, हमें छुड़ाने वाला नाम, ओ हमें बचाने वाला नाम। यीशु तेरी हम स्तुति करते हैं पिता, तेरी हम महिमा करते हैं। यीशु नाम शांति देने वाला नाम, हमें छुड़ाने वाला नाम। हाथों को उठाकर दिल के गहराई से बोलिए इस सुबह के समय। हो सकता है तो घुटने टेक कर, यीशु मैं तेरे नाम की स्तुति करता हूँ पिता, मैं तेरे नाम की महिमा करता हूँ राजा, मैं आपकी आराधना करता हूँ यीशु। ओ राजा ओ के राजा, प्रभु के प्रभु, मैं आपकी स्तुति करता हूँ राजा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कोई कह रहा है इसके लिए नहीं, सिर्फ नाम के लिए नहीं, मन से, पूरे मन से प्रभु को देखकर उसकी स्तुति कीजिए। कारण हमारा परमेश्वर मनों को देखने वाला परमेश्वर है। मनुष्य बाहरी रूप को देखता है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे हृदय मन को देखता है। बोलिए प्रभु पूरे मन से मैं आपकी स्तुति करता हूँ राजा, पूरे मन से मैं आपकी महिमा करता हूँ प्रभु यीशु। दिल की गहराई से मैं आपकी स्तुति करता हूँ राजा। यस बोलिए बोलिए, स्तुति के योग्य परमेश्वर, मैं आपकी स्तुति करती हूँ, मैं आपकी स्तुति करता हूँ राजा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप और मैं जिस परमेश्वर की स्तुति करते हैं, जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो सबसे महान है, वो सबसे ऊंचा है, सबसे सामर्थी, सबसे पवित्र। वचन कहता है स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसका पाँव रखने का स्थान कर कर। इतना महान, वो जो आज्ञा देता है वो खाली वापिस नहीं लौटता, वो जो हाथ बढ़ाकर कार्य करता है उसे कोई पूछता नहीं कि तू इसे क्या कर रहा है कर कर। हम इतने महान, इतने बड़े परमेश्वर की आराधना करते हैं, इतने महान परमेश्वर की आप और मैं स्तुति करते हैं। बोलिए सुबह के समय तेरे नाम को मैं ऊंचा उठाता हूँ प्रभु, पूरे मन से मैं आपकी स्तुति करता हूँ, पूरे मन से मैं आपकी आराधना करता हूँ राजा। ओ हमारा परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर। जब मनुष्य, जब आप और मैं पाप में डूबकर, पाप में फंसकर जब हम परमेश्वर से दूर चले गए थे, आपको और मुझे छुड़ाने के लिए हमारा परमेश्वर स्वर्ग से उतर कर आया। आपको और मेरे को छुड़ाने के लिए, हम पापियों को बचाने के लिए अपना पवित्र लहू उसने बहाया, हमें पवित्र किया,
हमें शुद्ध किया यीशु ने, हमें परमेश्वर का बेटा बेटी होने का अधिकार दिया है। सुबह के समय दोनों हाथों को उठाकर बोलिए, तेरे नाम की जय जयकार हो प्रभु। यस, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। फिर से जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तुम यीशु, तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू यीशु, तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह तो बोलिए जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजना है सफल हो जाए। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजना है सफल हो जाए। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। हाथों को उठाकर दिल के गहराई से यीशु तेरे नाम को ऊंचा उठाते प्रभु, तेरे नाम की जय जयकार करते हैं प्रभु। हम बलहीनों का सहारा तू प्रभु, हमें बुलाने वाला तू प्रभु, हमें जीने के लिए रखने वाला तू प्रभु। तेरे नाम की जय जयकार करते हैं, तेरे नाम की आराधना करते हैं प्रभु। सभी जन कोई चुपचाप नहीं
नहीं। ओ हम बलहीनों का सहारा यीशु, हम कमजोरों का सहारा यीशु, हमें बुलाने वाला यीशु, हमें चलाने वाला यीशु। बोलिए तेरी जय जयकार हो राजा, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी आराधना हो राजा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु की आराधना हमने किया। सबसे मुख्य हम प्रभु की स्तुति की आराधना किए। उसी के साथ सबसे मुख्य ये है कि हम अपने आप को प्रभु के लिए समर्पण करें। इस सुबह के समय कितने लोग अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पण करने के लिए तैयार है? दोनों हाथों को उठाकर या दोनों हाथों को जोड़कर या दोनों हाथों को सीने से लगाकर बोलिए, प्रभु मुझे चुन के आपने लिया, मुझे आपने बुलाया प्रभु, आपके हाथों में मेरे जीवन को देता हूँ, मेरे जीवन को आपके हाथों में समर्पण करता हूँ प्रभु। आप मुझे चलाइए, आप मुझे संभालिए प्रभु। कितने लोग प्रभु को देखकर बोल रहे हैं, इस प्रार्थना में भाग लिए हुए कितने लोग प्रभु को देखकर बोल रहे हैं कि मेरा जीवन में यीशु के हाथ में समर्पण करता हूँ कर कर, मेरे जीवन को यीशु के हाथ में समर्पण करता हूँ कर कर। कितने लोग बोल रहे हैं, कितने लोग यीशु को देखकर बोल रहे हैं, यीशु अब से मैं नहीं, आप मुझ में रहकर आप मुझे चलाइए कर कर। कितने लोग बोल रहे हैं, कितने लोग बोल रहे हैं, यीशु आप मेरे हृदय में आइए, आप मेरे मन में आइए, आप मुझे चलाइए कर कर। बोलिए प्रभु को देखकर, प्रभु आप मेरे मन में आइए, हाँ आपके हाथों में जीवन को समर्पण करता हूँ। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हो सकता है आप टूटे हुए स्थिति में हो, आप एकदम दुखित हो, आप सोच रहे हो मेरा जीवन में तो हमेशा यही हो रहा है। इस सुबह के समय तेरे जीवन को तू प्रभु के हाथ में समर्पण कर। हो सकता है तू बोल रहा है मैंने जो भी कोशिश किया सब हार गया, मैंने जो भी प्रयास किया सब हार गया, मैं टूट गया हूँ। सब लोग मुझे देखकर मेरी मजाक उड़ाते हैं, सब लोग मुझे देखकर ताना मारते हैं। इस सुबह के समय ऐसे स्थिति में तू है तो प्रभु को देखकर बोल, प्रभु मेरे जीवन को आपके हाथ में देता हूँ, आप बदलिए। यस, कारण मेरा परमेश्वर टूट कर बिखरने नहीं देगा तुझे, वो तुझे संभालेगा। जिस स्थान पर तू गिरा उसी स्थान पर तुझे उठाएगा, उसी स्थान पर तुझे चलाएगा, उसी स्थान पर तुझे गवाही बनकर उठाएगा। बोल, प्रभु मेरा जीवन आप चलाइए, मेरे जीवन को आपके हाथों में देता हूँ बस। यस, कितने लोग बोल रहे यीशु, चाहे हो स्थिति परिवार का हो, चाहे ऑफिस का हो, काम करने का जगह हो, इलाका हो, कोई भी जगह क्यों ना हो, तू आज इस सुबह के समय बोल, प्रभु मेरा जीवन मैं आपके हाथ में देता हूँ, प्रभु मुझे मैं पूरी तरह समर्पण करता हूँ करके। बोलेंगे क्या? यस, समर्पण करता हूँ प्रभु। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार।
माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, बाहों में थामेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। बोलिए, माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, आँखों की आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरी आंखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे, मेरे आंखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों लेगा मुझे। फिक्र मत कर मेरे भाई, फिक्र मत कर मेरी बहन, चिंता मत कर मेरे भाई, चिंता मत कर मेरी बहन। तूने जिसके हाथ में अपने जीवन को समर्पण किया है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो तेरे आंसुओं को पोंछेगा, वो तेरे वेदनाओं को बदलेगा, वो तुझे चलाएगा, वो तुझे चलाएगा, बड़ा कार्य तेरे जीवन में करेगा। तो विश्वास रख, किसी भी परिस्थिति में यीशु को मत छोड़। सृष्टिकर्ता परमेश्वर वही है। पिता परमेश्वर, सुबह की आराधना में आप हमारे बीच में मंडराए, इससे धन्यवाद कहता हूँ प्रभु। आपने हर एक को स्पर्श किया, इसके धन्यवाद कहता हूँ। छुटकारा दिया, इसके धन्यवाद प्रभु। आपने सुना प्रभु, जिन बच्चों ने समर्पण किया उनके जीवन में आप बड़ा कार्य करोगे। आपके हाथों में पूरी तरह समर्पण करते प्रभु। आपके वचनों को सुनने के लिए हम सभी के कानों को खोल दीजिए। आप महिमा पाइए, आप बड़े हम घटे, यीशु के नाम से मांगते अच्छे पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। இந்த அருமையான பரிசுத்த நாளின் காலை நேரத்தில் இந்த யூடியூப் சேனல் மூலமாக உங்களை சந்திப்பதில் மிகுந்த சந்தோஷம் அடைகிறோம்। इस अच्छे से सुबह के समय में यूट्यूब चैनल के द्वारा आप सबसे मिलने में हम आनंद महसूस कर रहे हैं। சீக்கிரமாய் வரப்போகிற இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்களுக்கு எங்கள் அன்பின் வாழ்த்துக்களை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்। जल्दी से आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको हम हमारी प्रेम की बधाई देते हैं। ஆண்டவர் நல்லவராய் இருக்கிறபடினாலே கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக। परमेश्वर भला है, इसके लिए उसकी स्तुति हो। கடந்த சில நாட்களாகவே தேவனிடத்திலிருந்து சாட்சி பெற்ற தேவ மனிதர்களை குறித்து நாம் தியானித்து வருகிறோம்। पिछले कुछ दिनों से परमेश्वर के द्वारा गवाही पाए लोगों के बारे में हम देखते आ रहे हैं। பூமியில் உயிரோடு இருக்கும்போதே தேவனால் சாட்சி பெற்ற தேவ மனிதர்கள் अनेகர் இருக்கிறார்கள்। पृथ्वी में जीवन बिताते समय ही परमेश्वर से गवाही पाए अनेक परमेश्वर के मनुष्य हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. கடந்த வாரம் காலேப்பை குறித்து ஆண்டவர் நம்மோடு பேசினார்। पिछले हफ्ते कालेब के बारे में परमेश्वर हमसे बात किए। இன்றைக்கு ஆண்டவர் நம்மோடு பேசக்கூடிய காரியம், आज परमेश्वर हमसे बात करने वाला कार्य அப்போஸ்தல நடவடிக்கைகள் 13வது அதிகாரம் 22வது வசனத்தில் ஒரு தேவ மனிதனை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது। प्रेरितों के कामों के 13वें अध्याय के 22वें वचन में एक परमेश्वर के मनुष्य के बारे में बताया गया है। அப்போஸ்தல நடவடிக்கைகள் Acts chapter 13 verse 22, प्रेरितों के कामों का 13वें अध्याय का 22वां वचन அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, वहां पर कहा गया है, பின்பு அவர் அவனை தள்ளி फिर उसे अलग करके தாவீதை அவர்களுக்கு ராஜாவாக ஏற்படுத்தி दाऊद को उनका राजा बनाया। அடுத்த வார்த்தையை மிக கவனமாய் கேட்டுக்கொள்ளுங்கள்। अगला जो वचन है उसे ध्यान से सुन लीजिए। ஈசாயின் குமாரனாகிய தாவீதை என் இருதயத்துக்கு ஏற்ற
ஏற்றவனாக கண்டேன். ईशे का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया कर कर कहे, எனக்கு சித்தமானவைகளை எல்லாம் செய்வார் वो मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा, என்று அவனை குறித்து சாட்சி கொடுத்தார். ऐसा उसके विषय में गवाही दिए. அல்லேலூயா. हालेलुया. தாவீது உயிரோடு இருக்கும்போதே ஆண்டவர் தாவீதை குறித்து சாட்சி கொடுக்கிறார். दाऊद जब जीवित था तभी परमेश्वर दाऊद के बारे में गवाही देते हैं. ஈசாயின் குமாரனாகிய தாவீது என் இருதயத்துக்கு ஏற்றவன். ईशे का पुत्र दाऊद मेरे हृदय के अनुसार है. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், அவன் எனக்கு சித்தமானவைகளை எல்லாம் செய்வார். वो मेरी सारी इच्छा को पूरी करेगा. அல்லேலூயா. हालेलुया. அல்லேலூயா. हालेलुया. தேவனால் இஸ்ரவேலுக்கு ராஜாவாக ஏற்படுத்தப்பட்ட சவுல் தேவனுடைய சித்தத்தை செய்ய தவறின போது, परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया राजा साउल जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं किया, வேதம் சொல்லுகிறது, ஆண்டவர் அவனை தள்ளிவிட்டு वचन कहता है परमेश्वर उसे हटाकर தேவனுடைய இருதயத்துக்கு ஏற்றவனாக கண்ட தாவீதை ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணி வைத்தார் என்று வேதாகமத்தில் பார்க்கிறோம். और परमेश्वर के हृदय के अनुसार एक व्यक्ति दाऊद को देखकर उसे राजा बनाए. அல்லேலூயா. हालेलुया. ராஜாவாக இருந்த சவுலை ஆண்டவர் தள்ளினார். राजा साउल को परमेश्वर ने हटाया. தேவனுடைய இருதயத்துக்கு ஏற்ற மனிதனாயிருந்த தாவீதை அதே சிங்காசனத்தில் உயர்த்தி வைக்கிறார். और परमेश्वर के मन के अनुसार जीने वाले दाऊद को उसी सिंहासन पर ऊंचा उठाकर रखे. ஆண்டவர் தாவீதை குறித்து சொல்கிறார், அவன் எனக்கு சித்தமானவைகளை எல்லாம் செய்வார். परमेश्वर दाऊद के बारे में कहते, ओ मेरी सारी इच्छाओं को पूरी करेगा. தேவ சித்தம் இல்லாதவன் தள்ளப்படுகிறான், தேவ சித்தம் செய்ய தீர்மானித்தவன் உயர்த்தப்படுகிறான். जो परमेश्वर की इच्छा नहीं किया उसे हटा दिया गया, अलग कर दिया गया, और परमेश्वर की इच्छा जो करता है वो ऊंचा उठाया गया. தேவ சித்தம் செய்ய தீர்மானம் பண்ணினவனுக்கு ப்ரமோஷன் உண்டாகிறது. परमेश्वर की इच्छा को करने के लिए जिसने निर्णय लिया उसके लिए प्रमोशन हुआ. தேவ சித்தம் செய்ய தவறின சவுலுக்கு இருந்த ஸ்தானத்திலிருந்து அவன் தள்ளப்பட்டு போகிறான். और परमेश्वर की इच्छा जो नहीं किया साउल, वो जिस स्थान से था उस स्थान से भी हटा दिया गया. இன்றைக்கு உனக்கு சொல்கிறேன், आज भी तुझसे कहता हूँ, ஆண்டவர் உன்னை எவ்வளவு உயர்ந்த ஸ்தானங்களில் உயர்த்தி வைத்திருந்தார், परमेश्वर तुझे जितने भी ऊंचे स्थान पर उठा उठा कर रखे, தேவ சித்தம் செய்ய தவறினார், तू परमेश्वर की इच्छा करने में चूक गया तो உன்னை அந்த இடத்திலிருந்து இறக்கிவிட்டு तुझे उस स्थान से उतार कर தேவ சித்தம் செய்ய தீர்மானம் பண்ணின ஒருவனை அந்த ஸ்தானத்திலே உயர்த்தி வைக்கிறவர் என்பதை புரிந்து கொள். परमेश्वर की इच्छा को करने वाले एक व्यक्ति को उस स्थान पर ऊंचा उठाकर रखने वाले करके तू जान ले. வாழ்க்கையின் உயர்வு எங்கே இருக்கிறது? तेरी जीवन की ऊंचाई कहाँ पर நீ है? தேவனுடைய சித்தத்தை செய்ய தீர்மானம் பண்ணும்போது, तू परमेश्वर की इच्छा करने के लिए जब फैसला करता है, நீ தேவனுடைய இருதயத்துக்கு ஏற்றவனாக வாழ தீர்மானம் பண்ணும்போது, तू जब परमेश्वर के हृदय के अनुसार जीने के लिए जब निर्णय लेता है, புழுதியில் இருக்கிற உன்னை ஆண்டவர் ராஜாக்களோடு அமர பண்ணுவார். हरे धूल मिट्टी में रहने वाले तुझे राजाओं के बीच में बिठाएंगे. குப்பையில் இருக்கிற உன்னை உயர்த்தி சிங்காசனத்தில் மேலே அமர செய்வார். कूड़े कचरे में रहने वाले तुझे ऊंचा उठाकर सिंहासन पर विराजमान कराएंगे. தேவ சித்தம் செய்கிறவன் ஒருபோதும் கீழே போவதில்லை. परमेश्वर की इच्छा को जो करता है वो कभी नीचे नहीं जाता. தேவனுடைய இருதயத்துக்கு ஏற்றவனாய் வாழுகிறவன் இவன் மேன்மை அடைவான், அவன் கீழே இறக்கப்படுவதில்லை. परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हृदय के अनुसार जो जीता है वो ऊंचा उठाया जाएगा, नीचे नहीं. இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற தேவனுடைய பிள்ளையே, इस संदेश को सुनने वाले परमेश्वर के बच्चे, வாழ்க்கையில ப்ரமோஷனுக்கு பதிலா கீழே இறங்கி கொண்டிருக்கிறாயா? तेरे जीवन में ऊंचे जाने के बदले तू नीचे आ रहा है क्या? வாழ்க்கை கொஞ்சம் சிந்தித்து பார். तेरे जीवन के बारे में जरा सोच के देख. எங்கே தேவ சித்தம் செய்ய தவறினாய்? तू कहां पर परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में चूक गया? எங்கே தேவனுடைய இருதயத்துக்கு ஏற்றவனாய் வாழ தவறிவிட்டாய்? कहां पर तू परमेश्वर के हृदय के अनुसार जीने में चूक गया? உன்னை சிந்தித்து மறுபடி திரும்பினால் கர்த்தர் மறுபடியும் அதே ஸ்தானத்திலே உயர்த்துவதற்கு போதுமானவர். तू उस बारे में विचार करके वापस फिरेगा तो परमेश्वर उसी स्थान पर तुझे ऊंचा उठाने के लिए काफी है. இதுவரைக்கும் என் வாழ்க்கையில மேன்மையே இல்லை. अभी तक मेरे जीवन में ऊंचाई உன்னை नहीं. ஆண்டவர் மேன்மைப்படுத்த ஆயத்தமா இருக்கிறார். परमेश्वर तुझे ऊंचा उठाने के लिए तैयार है. ஆனால்
ஆனால் लेकिन உன் இருதயம் தேவனுடைய இருதயத்துக்கு ஏற்றதா இருக்க வேண்டும். तेरा हृदय परमेश्वर के हृदय के अनुसार होना உன் चाहिए. வாழ்க்கை தேவனுடைய இருதயத்துக்கு ஏற்றதா இருக்க வேண்டும். तेरा जीवन परमेश्वर के हृदय के अनुसार होना चाहिए. நடக்கைகள் தேவ சித்தத்தை செய்கிறதா இருக்க வேண்டும். तेरा चाल चलन जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाला होना चाहिए. அப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதனை ஆண்டவர் எங்கே இருந்தாலும் தேடி உயர்த்துவதற்கு போதுமானவர். ऐसे एक मनुष्य को जहाँ कहीं पर है वहाँ उसे ढूंढ कर ऊंचा उठाने के लिए काफी है. ஆடுகளின் பின்னே அலைந்து திரிந்தவர், भेड़ों के पीछे चलने वाला, இவன் படிப்பு கிடையாது, पढ़ाई लिखाई नहीं, இவன் தகப்பனுடைய வீட்டை விட்டு எல்லாரை காட்டிலும் ஒதுக்கப்பட்ட நிலைமையில இருக்கிறான் தாவீது. पिता के घर से अलग किया गया और बहुत ही अलग स्थान पर खेला है दाऊद. தாவீதின் சகோதரர்கள் அநேகர் இஸ்ரவேலின் ராணுவத்தில் பெரிய பதவியில் இருக்கிறார்கள். दाऊद के भाइयों में से कई जन जो है इस्राएल की सेना में ऊंचे पद पर है. தாவீதோ दाऊद வனாந்தரத்திலே ஆடுகளை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். वो जो जंगल में जो भेड़ बकरियों को चरा रहा है. அப்படிப்பட்ட தாவீதை ஆண்டவர் ராஜாவாக்க முடிந்தது. ऐसे एक व्यक्ति दाऊद को परमेश्वर राजा बना सके. முழு இஸ்ரவேலுக்கும் ராஜாவானா. पूरे समस्त इस्राएल के लिए राजा बना. காரணம் என்ன? कारण क्या? இவன் தேவனுடைய இருதயத்துக்கு ஏற்றவனாய் இருக்கிறான். वो परमेश्वर के हृदय के अनुसार है. தேவ சித்தம் செய்ய தீர்மானித்து தன் வாழ்க்கையை முன்னே கொண்டு போய் கொண்டிருக்கிறான். परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने का निर्णय लेके अपने जीवन को आगे चला कर गया. எங்க இருந்தாலும் சரி, तू कहीं पर भी रहे, எந்த இடத்துல இருந்தாலும் சரி, तू किसी भी जगह पर है, படிப்பு இருக்கோ படிப்பு இல்லையோ, हरे पढ़ाई है या नहीं है, பணம் இருக்கோ பணம் இல்லையோ, पैसे है या नहीं அவன் है, தேவ சித்தம் செய்ய ஆரம்பித்தார். लेकिन परमेश्वर की इच्छा पूरा करने शुरू करेगा तो தேவனுடைய இருதயத்தை திருப்திப்படுத்தும் வாழ்க்கை வாழ ஆரம்பித்தார். परमेश्वर के हृदय को तृप्त करने का जीवन जीना शुरू करेगा तो உன்னை ஆண்டவர் மேன்மைப்படுத்த போதுமானவர் என்பதை புரிந்து கொள். तुझे परमेश्वर ऊंचा उठाने के लिए काफी है करके तू जान ले. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. தாவீதை பார்த்து ஆண்டவர் சொன்ன ஒரு வார்த்தை, दाऊद को देखकर परमेश्वर कही एक बात, என் இருதயத்துக்கு ஏற்றவன். मेरे मन मेरे हृदय के अनुसार. எவ்வளவு அழகான வார்த்தை. कितनी सुंदर बात. ஆண்டவர் உங்களை என்னை பார்த்து சொல்ல முடியுமா? परमेश्वर आपको और मेरे को देखकर इस बात को कह सकते हैं क्या? என் இருதயத்துக்கு ஏற்றவன், என் இருதயத்துக்கு ஏற்றவள் என்று சொல்ல முடியுமா? मेरे हृदय के अनुसार है, मेरे हृदय के अनुसार है कर कर. Praise the Lord. Praise the Lord. ஏன் ஆண்டவர் தாவீதை பார்த்து என் இருதயத்துக்கு ஏற்றவன் என்று சொன்னார்? क्यों परमेश्वर दाऊद को देखकर मेरे मन के अनुसार हृदय के अनुसार है कर कर कहे? தேவன் தாவீதை பார்த்து என் இருதயத்துக்கு ஏற்றவன் என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு தாவீதின் வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது? परमेश्वर दाऊद को देखकर मेरे मन के अनुसार है कहने के लिए दाऊद का जीवन कैसा था? 1 சாமுவேலின் புத்தகம் 16வது அதிகாரம், पहले शामुएल का जो 16वां अध्याय, இவன் 13வது வசனமும் 19வது வசனத்திலேயும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை நான் உங்களுக்கு வாசிக்கிறேன். 13वें और 19वें वचन में जो कहा गया मैं आपके लिए पढ़ता हूँ. 16வது அதிகாரம் 13வது வசனம் இப்படியாய் சொல்கிறது, 16वें अध्याय का 13वां वचन इस तरह कहता है, அப்பொழுது சாமுவேல் தைல கொம்பை எடுத்து तब शामुएल जो है तेल के सिंग को लेकर அவனை அவன் சகோதரர்கள் நடுவிலே அபிஷேகம் பண்ணினார். उसे उनके भाइयों के बीच में अभिषेक किया. நாள் முதல் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் தாவீதின் மேலே தங்கி இருந்தார். उस दिन से परमेश्वर का आत्मा दाऊद के ऊपर था. சாமுவேல் எழுந்து ராமாவுக்கு போய்விட்டார். और शामुएल उठकर रामा में चले गए. 19வது வசனம், 19वां वचन, அப்பொழுது சவுல் ஈசாயிடத்தில் ஆள் அனுப்பி, तब शाऊल ने ईशे के पास लोग भेजकर ஆட்டு மந்தையில் இருக்கிற உன் குமாரனாகிய தாவீதை என்னிடத்தில் அனுப்பு என்று சொல்ல சொன்னார். अपने पुत्र दाऊद को जो भेड़ बकरियों के साथ रहता है मेरे पास भेज दे करके कहा. அல்லேலூயா. हालेलुया. இவன் தாவீதை ஆண்டவரின் இருதயத்துக்கு ஏற்றவன் என்று சொல்வதற்கு காரணம் என்ன? दाऊद को परमेश्वर जो है मेरे हृदय के अनुसार कहने का कारण क्या है? தாவீது ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட பின்பும் दाऊद जो है राजा के रूप में अभिषेक किया गया उसके बाद भी தன் தகப்பனுக்கு கீழ்ப்படிந்திருக்கிறான். अपने पिता की बात मानकर है. Praise the Lord. Praise the Lord. அல்லேலூயா. हालेलुया. மறுபடியும் சொல்லுகிறேன், वापिस कहता हूँ, தாவீது ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட பின்பும் दाऊद राजा के रूप में अभिषेक करने के बाद भी தன் தகப்பனுக்கு கீழ்ப்படிந்திருக்கிறான். अपने पिता की बात मानकर है. அல்லேலூயா. हालेलुया. அல்லேலூயா. हालेलुया. நன்றாய் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். ध्यान से समझ लीजिए, சவுல் தேவ சித்தத்தை செய்ய தவறின போது, शाऊल जब परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने में चूक गया, தேவனுக்கு கீழ்ப்படியாமல் போன போது, जब वो
परमेश्वर की बात नहीं माना। சாமுவேல் தீர்க்கதரிசி இடத்திலே கர்த்தர் பேசுகிறார். सामुएल भविष्यद्वक्ता से परमेश्वर बात करते हैं, தைல குப்பியை எடுத்துக்கொண்டு போ, तू जो है तेल का सिंग लेकर जा, ஈசாயின் குமாரனுக்கு போ, यिशै के पुत्र के पास जा, அங்கே தாவீதை அபிஷேகம் பண்ணு, वहाँ पर दाऊद का अभिषेक कर, அவன்தான் இனி அடுத்த ராஜா. वो ही अगला राजा है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அதை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். ध्यान से समझ लीजिए। சாமுவேல் தீர்க்கதரிசி ஈசாயுடைய வீட்டுக்கு வருகிறார். सामुएल भविष्यद्वक्ता ईसे के घर पर आए। ஈசாயுடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையா கூப்பிடுறான். ईसा के बेटों में से हर एक को बुलाता है। முதல்ல ஒருத்தன் வரான், पहला एक आता है, நல்ல வாட்ட சாட்டமா இருக்கான், एकदम अच्छा हट्टा कट्टा है, ஹைட் வெயிட்டா இருக்கான். अच्छा ऊंचा इंसान है। சாமுவேல் தீர்க்கதரிசி நினைச்சான், सामुएल भविष्यद्वक्ता ने सोचा, கர்த்தர் அபிஷேகம் பண்ண நினைத்தவர் இவர்தான் போல இருக்கு. परमेश्वर जिसका अभिषेक करने के लिए सोचे वो यही है। இவன் உயரெல்லாம் பயங்கரமா இருக்கு, इसकी ऊंचाई तो अच्छी है, இவன் பயங்கரமா இருக்கான். ये तो एकदम भयंकर दिखता है। சொல்றார், இவன் இல்லப்பா, परमेश्वर कहते ये नहीं, நீ முகத்தை பாக்குற, तू चेहरे को देखता है, நான் இருதயத்தை பார்க்கிறேன். लेकिन मैं उसके हृदय मन को देखता हूँ। ஒருவன் உயர்த்தப்படுவதற்கு வெளித்தோற்றம் அல்ல அவசியம், एक जन ऊंचा उठाए जाने के लिए बाहरी रूप अवश्य नहीं, ஒருவன் உயர்த்தப்படுவதற்கு இருதயம் அவசியம் என்பதை கர்த்தர் சொல்லுகிறார். एक व्यक्ति ऊंचा उठाए जाने के लिए उसका हृदय अवश्य कर परमेश्वर कहे, இவன் இருதயம் எனக்கு பிரியமா இல்லை. इसका हृदय मेरे लिए प्रिय नहीं। 1 2 3 4 5 6 வந்துட்டு 1 2 3 4 5 आ गए, எல்லாம் கேன்சல் கேன்சல் கேன்சல். सब कैंसिल कैंसिल कैंसिल। ஆமென். आमीन। கடைசியா अंत में வீடெல்லாம் காலி ஆயிட்டு, घर सब खाली हो गया, எல்லா லைனும் போயாச்சு. सब चलेगा लाइन। இப்ப अभी இவன் சாமுவேல் தீர்க்கதரிசி ஈசாயிட்ட கேக்குறான், सामुएल भविष्यद्वक्ता ईसा से पूछ रहा है, எப்ப ஆண்டவர் உங்க வீட்டுக்கு தான் வர சொன்னாரு? परमेश्वर ने, देख भाई परमेश्वर ने तेरे घर पे मुझे भेजा, நான் வந்துட்டேன், मैं आ गया। இனி ஏதாவது பிள்ளை உனக்கு உண்டான்னு கேக்குறான். और कोई बेटा तेरे लिए क्या करके पूछ रहा है? அப்பதான் அப்பனுக்கே ஞாபகம் வருது தாவீது. तभी पिता को भी याद आता है कि दाऊद एक Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। அது வரைக்கும் தாவீதுன்னு ஒரு பிள்ளை உண்டுன்னே அப்பனுக்கு மறந்து போச்சு. तभी तक पिता को भी याद नहीं कि दाऊद करके उसका एक बेटा है कर। ஒருத்தன் ஆடு மேய்ச்சிக்கிட்டு இருக்கான், वहाँ पर एक है जो भेड़ बकरियों को चरा रहा है, உடனே அழைக்கப்பட்டான். तुरंत वो बुलाया गया। சாமுவேல்ட்ட சொன்னான், परमेश्वर सामुएल से कहे, இவன் தான்ப்பா என் இருதயத்துக்கு ஏற்றவன், यही मेरे हृदय के अनुसार है, இவன் தான்ப்பா என்னுடைய சித்தத்தை செய்ய விருப்பம் உள்ளவன், यही मेरी मन की इच्छा को पूरी करने के लिए इच्छा रखता है। உனக்குள்ள ஒரு ஏக்கம் இருக்கிறது, इसके अंदर एक आस என் है, இருதயத்துக்கு ஏற்றவனாய் வாழ வேண்டும் என்ற ஏக்கம் இருக்கிறது. मेरे हृदय के अनुसार जीना है कर एक आस है, எனக்குள்ள ஒரு ஏக்கம் இருக்கிறது, इसके अंदर एक आस है, சித்தத்தை செய்ய வேண்டும் என்ற ஏக்கம் இருக்கிறது. मेरी इच्छा को पूरी करना है कर एक आस है। அபிஷேகம் பண்ணணும்னா उसे अभिषेक करने के लिए कहे। சாமுவேல் தீர்க்கதரிசி தாவீதுடைய சகோதரர்கள் எல்லார் நடுவிலேயும் இவன் தாவீதை ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணி வைத்தார். सामुएल भविष्यद्वक्ता दाऊद के भाइयों के बीच में दाऊद को राजा के रूप में अभिषेक किए। தாவீதுடைய சிரசின் மேலே இவன் எண்ணெய் ஊற்றப்பட்டது. दाऊद के सिर में तेल उंडेला गया। அதனுடைய அர்த்தம் என்ன தெரியுமா? उसका मतलब क्या है मालूम है क्या? இன்றிலிருந்து ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டு விட்டார் தாவீது. आज से तू राजा के रूप में अभिषेक कर दिया गया। அதை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். ध्यान से समझ लीजिए। தாவீதுடைய இருதயம் தேவனுக்கு ஏற்றதா இருக்கிறது. दाऊद का हृदय परमेश्वर के हृदय के अनुसार है। आमीन। ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டுட்டேன் அப்படின்னு राजा के रूप में अभिषेक कर दिया गया कर அப்படி கமாண்டெல்லாம் கிடையாது தாவீதுக்கு. घमंड सब नहीं किया दाऊद ने। नो ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளா, एकदम सिंपल, ரொம்ப தாழ்மையா, बहुत ही दीनता के साथ। ஓகே பரவாயில்ல, ओके कोई बात नहीं। இப்ப என்ன செய்யணும்? अभी क्या करना है? அப்பா சொல்றாரு, पिता कह रहे உன் ஆட மேய்க்க போப்பா. जा तेरे भेड़ बकरियों को चरा। அல்லேலூயா. हालेलुया। நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? हम होते तो क्या बोलते? நான் யார் தெரியுமா? तेरे को मालूम है कि मैं कौन हूँ? சிலருக்கெல்லாம் வெளிநாட்டுக்கு விசா வந்தாலே போதும், कुछ लोग के लिए विदेश का वीसा आ जाते ही நான் இன்னைக்கு கோடீஸ்வரன் தான். मैं तो अभी आगे करोड़पति हूँ। அது பாட்டுக்கு அவன் காலரை தூக்க ஆரம்பிச்சு वो अपना कॉलर सब ऊंचा उठाने लगते हैं, பிடிக்க முடியாது. उन्हें पकड़ नहीं सकते। நல்ல சம்பளத்துக்கு ஒரு வேலை ஆஃபர் வந்தாலே போதும், अरे अच्छी नौकरी के लिए एक ऑफर आते ही இன்டர்வியூக்கு போறதுக்கு முன்னாலே சொப்பனம் கண்டுட்டே போவான். इंटरव्यू में जाने से पहले ही सपना देख के जाता है। பெரிய கார் வாங்கிடுவேன், बड़ा बड़ा गाड़ी ले लूंगा, பெரிய பெரிய பங்களா வாங்கிடுவேன். बड़ा बड़ा बंगला ले लूंगा। அதுக்கு பிறகு பக்கத்துல உள்ளவெல்லாம் பார்த்து பேசவே மாட்டான். उसके बाद जो बाजू में दिखता है उससे देख के बात नहीं करता। அதுக்கு பிறகு அவங்க அப்பா அம்மாவெல்லாம் கண்ணே தெரியாது. उसके बाद उसके माता पिता उसकी आंखों में दिखते नहीं। தாவீதை பாருங்க, लेकिन दाऊद को देखिए, இவன் ஆண்டவருடைய இருதயத்துக்கு ஏற்றவர் என்று சொல்லப்படுவதற்கு காரணம் என்ன? परमेश्वर के हृदय के अनुसार वो कहा जाने के लिए कारण क्या है?
ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட பின்பும் वो राजा के रूप में अभिषेक किया गया फिर भी அல்லேலூயா. हालेलुया இவன் தகப்பன் சொல்றாரு ஆடுகளை மேய்க்க போப்பா. पिता कह रहे कि तू भेड़ बकरियों को चराने के लिए जा நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? हम होते तो क्या कहते ஏய், हे, நாளையிலிருந்து நான் ராஜாவாகும், मैं कल से राजा हूँ இன்னையிலிருந்து எனக்கு ராஜா தான் ஆயினி. आज से राजा हो गया हूँ मैं என்ன ஆடுகளை மேய்க்க போய் சொல்றீங்க? अब क्या आप मेरे को भेड़ बकरी चराने के लिए कह रहे हो அந்த பயிலெல்லாம் இருக்கானுவல்ல, वो जो बाकी लड़के लोग हैं ना 6 பேர் இருக்கானுவல்ல, 6 जन है ना அவங்கள போய் சொல்ல வேண்டியதானே? उनको जाने के लिए बोलो ना பாருங்க, தேவனுடைய இருதயத்துக்கு ஏற்றவன். देखिए परमेश्वर के हृदय के अनुसार ஹalleluya. हालेलुया தாவீதுடைய சகோதரர்களுக்கும் தெரியும் தாவீது ராஜாவாக போகிறார். दाऊद के भाइयों को भी मालूम है कि दाऊद राजा बनने वाला தாவீதுடைய है தகப்பனுக்கும் தெரியும் தாவீது ராஜாவாக போகிறார். दाऊद के पिता को भी मालूम है कि दाऊद राजा बनने वाला தாவீதுடைய है குடும்பம் முழுவதுக்கும் தெரியும் ராஜாவாக போகிறார் தாவீது. दाऊद के पूरे परिवार वालों को मालूम है कि दाऊद राजा बनने वाला है ஆனாலும் தகப்பன் சொல்லுகிறதுக்கு கீழ்ப்படிந்து ஆடுகளை மேய்க்கப் போகிறார். फिर भी पिता ने जो बात कही उसे मानकर भेड़ बकरियों को चराने के लिए गया இந்த காரியம் தான் தேவனுடைய இருதயத்துக்கு ஏற்றவனாக மாற்றுகிறது. यही कार्य उसे परमेश्वर के हृदय के अनुसार बनाता है எவ்வளவு உயர்ந்தாலும் சரி, कितना भी ऊंचा उठो எவ்வளவு மேன்மை அடைந்தாலும் சரி, कितना भी बड़प्पन पाओ அப்பா அம்மா சொல்றதுக்கு நான் கீழ்ப்படிவேன். जो माता पिता कहते हैं उसे मैं मानूंगा என் தகப்பனும் தாயையும் நான் கனம் பண்ணுவேன். मेरे माता पिता का मैं आदर करूंगा அல்லேலூயா. हालेलुया அல்லேலூயா. हालेलुया இன்னைக்கு நிறைய பேர் பாருங்க, आज बहुत लोग को देखिए நல்ல பணம் சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சுட்டா अच्छा पैसा कमाने लगे இப்ப அவங்க அம்மா அப்பா எல்லாம் கவனிக்கிறதுக்கு இவனுக்கு நேரம் இல்ல, अभी उसके माता पिता को देखने के लिए समय नहीं அவங்கள்ட்ட பேசுறதுக்கு நேரம் இல்ல, उनसे बात करने के लिए समय नहीं நேரே முதியோர் இல்லத்துக்கு தள்ளி விட்டுறான். दूसरा तुरंत जो है जहाँ पर बूढ़े लोग को रखते वहाँ भेज देते தகப்பன் தாய் சொல்றதை கீழ்ப்படியறதுக்கு மனம் இல்லாமல் போகிறது. माता पिता जो कहते हैं उसे सुनने का मन नहीं அல்லேலூயா. हालेलुया வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? वचन क्या कहता है தகப்பனையும் தாயையும் கனம் பண்ணுகிறவன் ஆசீர்வதிக்கப்படுவான். माता पिता का जो आदर करता है वो आशीष पाएगा தகப்பனையும் தாயையும் கனம் பண்ணுகிறவனுடைய ஆயுள் நாட்கள் கூடும். जो माता पिता का आदर करता है उसका आयु का दिन बढ़ेगा தகப்பனையும் தாயையும் கனம் பண்ணுவது மிக மிக முக்கியம். माता पिता का आदर करना बहुत बहुत मुख्य है அவன் தான் கர்த்தருடைய இருதயத்துக்கு ஏற்றவன் என்று ஆண்டவர் சொல்லுவார். वही परमेश्वर के हृदय के अनुसार एक कर परमेश्वर कहेंगे அல்லேலூயா. हालेलुया எவ்வளவு வளர்ந்தாலும் சரி, तो कितना भी बड़ा हो जाए எவ்வளவு உயர்ந்தாலும் तो சரி, कितना भी ऊंचा उठाया जाए தாயையும் தகப்பனையும் கனம் பண்ண மறவாதே. माता पिता का आदर करना मत भूल அல்லேலூயா. हालेलुया அல்லேலூயா. हालेलुया தாவீது மாதிரி दाऊद के जैसे தாவீது மாதிரி தகப்பனுக்கும் தாய்க்கும் கீழ்ப்படிந்திருக்க மறக்க கூடாது. दाऊद के जैसे माता पिता का बात मान कर रहना नहीं भूलना है Praise the Lord. Praise the Lord அது மாதிரி உன்னுடைய ஆவிக்குரிய தகப்பனுக்கும் தாய்க்கும் கீழ்ப்படிந்திருக்க மறக்க கூடாது. उसी तरह तेरे आत्मिक पिता आत्मिक माता के भी अधीन रहकर बात मान कर रहना भूलना नहीं நல்ல है வேலை கிடைச்சிருக்கலாம், अच्छा नौकरी मिल गया நல்ல அந்தஸ்துல நீ உயர்த்தப்பட்டிருக்கலாம், अच्छे पद में तो ऊंचा उठा दिया गया தாயின் தகப்பனையும் அற்பமா எண்ணக்கூடாது. माता पिता को तुच्छ मत जान அவர்களுக்கு செய்யும் கடமைகளை செய்யாமல் விடக்கூடாது. उनके लिए जो कर्तव्य करना है उसे किए बिना मत रहे அல்லேலூயா. हालेलुया உன் வளர்ச்சிக்கு உன் தாயும் தகப்பனும் தான் ஃபவுண்டேஷன் அப்படின்றத மறந்துடாத. तेरे प्रगति के तेरे माता पिता ही नींव है करके मत भूल உன் வளர்ச்சிக்கு தாயும் தகப்பனும் தான் இதுவரைக்கும் உதவி செய்திருக்காங்க. तेरे प्रगति तेरे उन्नति के लिए माता पिता अब तक मदद किए அவங்க इல்லாம நீ உலகத்தையே பார்த்திருக்க முடியாத. वो नहीं होते तो तू दुनिया को ही नहीं देख पाता அவங்க இல்லாம இந்த உயர்வே நீ பார்த்திருக்க முடியாத. उनके बिना तो इस ऊंचाई को ही नहीं देख पाता எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு உன்னை படிச்சு வச்சிருப்பாங்க. कितना कष्ट उठाकर तेरे को पढ़ने के लिए रखे எத்தனை நேரம் உனக்கு ஃபீஸ் கட்டுறதுக்கு மத்தவங்கள்ட்ட கை ஏந்தி இருப்பாங்க. कितनी बार तेरे लिए फीस भरने के लिए दूसरों से पैसे लिए होंगे எத்தனை நேரம் உனக்கு சாப்பாடு தர்றதுக்காக அவங்க பட்டினியா இருந்திருப்பாங்க. कितनी बार वो तुझे खाना खिलाने के लिए वो खुद भूखे रहे இப்ப கொஞ்சம் உயர்ந்துட்டேன், अब थोड़ा ऊंचा हो गया அம்மா அப்பா சொல்றதுக்கெல்லாம் கீழ்ப்படிறதே கிடையாது. माता पिता जो कहते हैं उसकी बात ही नहीं मानता உங்களுக்கு என்ன தெரியும்? आपको क्या मालूम உடனே கேக்குறது உங்களுக்கு என்ன தெரியும்? तुरंत पूछते आपको क्या मालूम நாங்கெல்லாம் இப்ப உள்ள ஜெனரேஷன், हम तो अभी की पीढ़ी है நீங்கெல்லாம் முன்னால உள்ளவங்க. तुम तो बहुत पहले के लोग हो அவங்க முன்னால உள்ளவங்களா இருந்தாலும் உன்னை விவரமா வளர்க்க தெரிஞ்சுச்சுல. वो पहले के फिर भी तेरे को अच्छे से समझ
समझ के साथ पाले ना, படிக்க வச்சு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுல்ல, तेरे को पढ़ाई लिखाई देना है करके उनको मालूम है ना, வயசோட எத்தனை வயசுக்கு முன்னால அனுபவம் இருக்கு அவங்களுக்கு. तेरे उम्र से उनको कितना ज्यादा उम्र का अनुभव है. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. தகப்பனும் தாய்க்கும் கனம் கொடுக்கணும். माता पिता का आदर कर. Amen. Amen. உலகத்திலே ஒரு பெரிய பதவி அப்படின்றது ராஜாவுடைய பதவி. दुनिया में सबसे बड़ा जो पद है, ऊंचा पद, वो राजा का पद है. இவ்வளவு பெரிய பதவி कितना बड़ा पद है. இவன் தாவீதுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது. दाऊद को दिया गया. இப்ப अभी கொடுக்கப்பட்ட பின்பு दिए जाने के बाद, அதாவது ஒருவன் அபிஷேக் தாவீது ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டால் அவன் ராஜாதான். सामुएल ने को राजा के रूप में अभिषेक किया, मतलब वो राजा ही. ஆமென். आमीन. இப்ப அந்த பதவி அவன் கையில கிடைச்சாச்சு, அப்பாயின்மெண்ட் கையில கிடைச்சாச்சு. अब वो पद, वो अपॉइंटमेंट उसके हाथ में मिल गया. Praise the Lord. Praise the Lord. இன்னும் டியூட்டில தான் ஜாயின் பண்ணல, அவ்வளவுதான். अभी से वो ड्यूटी में ज्वाइन नहीं किया. Praise the Lord. Praise the Lord. சீனியர் ரிட்டையர்ட் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் வெயிட்டிங்ல இருக்கு. वो सीनियर रिटायर होने के लिए थोड़ा वेटिंग में. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. நம்ம சவுல் கீழே இறங்குறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் இருக்கு. साउल नीचे उतरने के लिए थोड़ा समय ஆனா है, இவன் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கியாச்சு. लेकिन इसने अपॉइंटमेंट ले लिया. பரலோகத்திலிருந்து தேவனிடத்திலிருந்து அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கியாச்சு. स्वर्ग से, परमेश्वर से अपॉइंटमेंट ले लिया. பூமியிலேயும் எல்லாருக்கும் முன்பதாக ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டாயிற்று. पृथ्वी में भी सभी के सामने राजा के रूप में अभिषेक कर दिया गया. இவ்வளவு பெரிய பதவியில் இருந்தான். इतना ऊंचा पद में रहने के बाद भी இப்ப தாவீதுடைய தகப்பன் சொல்லுகிறத கீழ்ப்படிஞ்சு ஆடுகளை மேய்க்க போகிறான். अभी दाऊद के पिता जो कहते इस बात मानकर जो है भेड़ बकरियों को चराने के लिए गया. இதுதான் ஆண்டவர் சொன்னார், என் இருதயத்துக்கு ஏற்றவன். यही परमेश्वर ने कहा मेरे हृदय के अनुसार है. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. இந்த உலகத்துல நீ எவ்வளவு பெரியவனாக इस दुनिया में तू कितना भी बड़ा हो जाओ, உன் தகப்பன் தாய்க்கும் तेरे माता पिता के लिए, உன் ஆவிக்குரிய தகப்பன் தாய்க்கும் तेरे आत्मिक माता पिता के लिए கொடுக்க வேண்டிய கனம், देने वाला आदर, அவர்கள் வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியக்கூடிய அந்த கீழ்ப்படிதல், उनकी बात को मानने वाला वो आज्ञा मानना, நீ ஆண்டவருடைய இருதயத்துக்கு ஏற்றவனாய் மாறுவதற்கு உதவி செய்ய. तू परमेश्वर के हृदय के अनुसार बनने के लिए तेरी मदद करेगा. இரண்டாவது, दूसरा, ஏமன் ஸ்தோத்திரம் 1 சாமுவேல் 17வது அதிகாரம் 20வது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். पहले शामुएल का 17वें अध्याय का 20वां वचन में पढ़ता हूँ. Samuel chapter 17 verse 20. पहले शामुएल का 17वें अध्याय का 20वां वचन, அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை நான் வாசிக்கிறேன். वहाँ पर जो कहा गया मैं पढ़ता हूँ. தாவீது அதிகாலையில் எழுந்து दाऊद सवेरे उठकर ஆடுகளை காவலாளி வசமாய் விட்டு भेड़ बकरियों को किसी रखवाले के हाथ में छोड़कर ஈசாய் தனக்கு கற்பித்தபடியே எடுத்துக்கொண்டு போய் ईसे के आज्ञा के अनुसार उन वस्तुओं को लेकर चला, ரதங்கள் இருக்கிற இடத்திற்கு வந்தார். और जहाँ पर रथ लोग रणभूमि है वहाँ पर आया, சேனைகள் அணி வகுத்து நின்று யுத்தத்திற்கு ஆர்ப்பரித்தார்கள். और सेना जो है संग्राम कर कर जो है ललकार रही थी युद्ध के लिए. அல்லேலூயா. हालेलुया. ஈசாயுடைய குமாரர்கள் 3 பேர் ஏமன் ஸ்தோத்திரம் ஏமன் இஸ்ரவேலின் சேனையில் படை வீரர்களாய் இருக்கிறார்கள். ईसा के 3 बेटे जो है इस्राएल की सेना में योद्धा के रूप में है. அல்லேலூயா. हालेलुया. ஒரு நாள் தாவீதை பார்த்து தகப்பன் சொல்லுகிறார், एक दिन दाऊद को देखकर पिता कहता है, நன்றாய் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள், ध्यान से समझ உன் लीजिए, சகோதரருக்கு இந்த மரைக்கால் வறுத்த பயற்றையும் तेरे भाइयों के लिए ये जो चीज है, ஏமன் இந்த 10 அப்பங்களையும் ये 10 रोटी, எடுத்துக்கொண்டு பாளையத்தில் இருக்கிற உன் சகோதரத்தில் ஓட்டமாய் போய் और जो सेना जहाँ पर है वहाँ पर तेरे जो भाई है वहाँ जल्दी दौड़कर, இந்த 10 பால்கட்டிகளை 1000 பேருக்கு அதிபதியான இடத்தில் கொடுத்து और ये 10 जो पनीर के टिक्के उनको देख, प्रधान को देखकर, உன் சகோதரர்கள் சுகமாய் இருக்கிறார்களா என்று விசாரித்து அவர்களிடத்தில் அடையாளம் வாங்கி கொண்டு வா என்று சொல்லுகிறார். और तेरे भाई लोग कुशल सेम से है क्या उसे पूछ कर वहाँ से एक निशानी लेकर आ. அல்லேலூயா. हालेलुया. வா, உன் சகோதரர்கள் இடத்துக்கு போப்பா, जा तेरे भाइयों के पास तू जा, கொஞ்சம் வறுத்த பயிர் நான் தரேன், थोड़ा सा मैं जो है एक दाल देता हूँ, ஏமன் கொஞ்சம் ரொட்டி தரேன், थोड़ा रोटी देता हूँ, பால் கட்டி எல்லாம் தரேன், और पनीर की टिक्किया देता हूँ. இதை நீ அங்க கொண்டு போய் கொடுத்து சகோதரத்துல கொடுத்துட்டு நீ திரும்பி வரும்போது அவங்க சுகமா இருக்கிறாங்களான்னு அவங்க கையில இருந்து ஒரு அடையாளத்தை வாங்கிட்டு வரணும். और तू इसे जाकर उनके हाथ में देखकर, और वो जो कुशल सेम से क्या कर कर उनके हाथ से एक निशानी लेकर आ. அப்போது தாவீது ஆடுகளை மேய்த்துக் கொண்டிருக்கிறார். और अभी दाऊद जो है भेड़ बकरियों को चला रहा है. தாவீது என்ன செய்கிறான்? அதிகாலையில் எழுந்து दाऊद क्या कर रहा है? सवेरे उठकर ஆடுகளை காவலாளி வசம் விட்டு भेड़ बकरियों को किसी रखवाली के हाथ में छोड़कर ஈசாய் கற்பித்தபடி கொண்டு போகிறார். ऐसे के आज्ञा के अनुसार उन वस्तुओं को लेकर चला. அன்றை கவனிங்கள், ध्यान से समझिए, தன் கையிலே கொடுக்கப்பட்ட
கொடுக்கப்பட்ட பொறுப்புகளில் மிக கவனமாய் உண்மை உள்ளவனாய் இருக்கிறான் தாவீது. उसके हाथ में जो जिम्मेदारी दी गई उसमें बहुत ही ध्यान से सच्चा है दाऊद. தகப்பன் கொஞ்சம் ஆடுகளை தாவீதுடைய கையில கொடுத்திருக்கிறான். पिता ने कुछ भेड़ बकरियों को दाऊद के हाथ में दिया है. அந்த தகப்பன் சொல்றா, நீ இப்ப இந்த ஆமென் ஸ்தோத்திரம் சகோதரத்துல போயிட்டு வாப்பா. पिताजी कह रहे तो अपने भाइयों के पास जाकर आ. ஆடுகளை அப்படியே விட்டுட்டு போகல. भेड़ बकरियों को ऐसे छोड़ कर नहीं गया. யார் தன்னுடைய ஆடுகளை பொறுப்பாக காவல் காப்பானோ அவனுடைய கையிலே தன்னுடைய ஆடுகளை அர்ப்பணித்து கொடுத்து விட்டு அவன் புறப்பட்டு போகிறான். जो उसके भेड़ बकरियों को जिम्मेदारी के साथ ठीक से रखवाली करेगा उस व्यक्ति के पास अपने भेड़ बकरियों को सौंप कर गया. எங்க போனாலும் कहीं पर भी जाता है तो என் ஆடுகள் मेरे भेड़ எங்க போனாலும் जहाँ कहीं जाए என் தகப்பன் தந்த பொறுப்பு मेरे पिता का दिया हुआ जिम्मेदारी இதுல ஒன்றையுமே நான் இழந்து போய் விடக்கூடாது. इसमें से एक को भी मुझे नहीं खोना है. மிக பொறுப்புள்ளவன் தாவீது. बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम करने वाला दाऊद. வேதம் சொல்லுகிறது, वचन कहता है இவன் ஆடுகளை மேய்த்துக் கொண்டிருக்கும் போது ये भेड़ बकरियों को चराते समय ஒரு விசை ஒரு சிங்கம் ஆடை பிடிக்க வருகிறது. एक बार एक सिंह इसके भेड़ बकरियों को पकड़ने आया. இவன் சிங்கத்துக்கு பயப்படவில்லை. ये सिंह से नहीं डरा. நேர ஓடி போய் சிங்கத்தை பிடிச்சு கிழிச்சிட்டான். सीधे दौड़कर जाकर सिंह को पकड़कर उसके जबड़े से फाड़ दिया. கரடி வருகிறது. एक भालू आया இவன் ஆடுகளை பிடிக்க வருகிறது. उसके भेड़ बकरियों को पकड़ने के लिए. அவன் இந்த கரடியை பிடித்து ஆட்டின் தாடையை கிழிக்கிறது மாதிரி கிழிச்சிட்டான். इस भालू को पकड़कर जैसे बकरी के जबड़े को फाड़ते ऐसे उसके जबड़े को फाड़ दिया. கையில் தந்திருக்கிற ஒரு ஆடுகளையும் நான் இழந்து போக கூடாது என்கிற பொறுப்புள்ளவன் தாவீது. उसके हाथ में दिए गए भेड़ में से एक को भी नहीं खोना है करके जिम्मेदारी वाला दाऊद. கையிலே தந்திருக்கிறதான வேலையை நான் உண்மையாய் செய்ய வேண்டும். उसके हाथ में जो दिया गया काम है उसे सच्चाई से करना है. இதிலே நஷ்டம் உண்டாகிற கூடாது. इसमें नष्ट नहीं होना है. இதற்கு தீமை உண்டாக கூடாது. इसके लिए हानि नहीं होना है. மிக கவனமாய் செயல்படுகிறான் தாவீது. बहुत ही सावधानी से का चाल चल रहा है दाऊद. ஹalleluya हालेलुया. பொறுப்புள்ளவனாயிரு. जिम्मेदार वाला रे. அவன்தான் ஆண்டவருடைய இருதயத்துக்கு ஏற்றவனாய் இருக்க முடியும். वही परमेश्वर के हृदय के अनुसार रह सकता है. என்ன சொல்லியிருக்கார்? கொஞ்சத்தில் உண்மை உள்ளவனை அநேகத்தின் மேலே அதிகாரியாக வைப்பேன். परमेश्वर ने क्या कहा है? जो थोड़े में सच्चा है उसे अनेक के ऊपर अधिकारी बनाऊंगा. Praise the Lord. Praise the Lord. ஆண்டவர் கொடுத்த இந்த சின்ன பொறுப்புல அவன் உண்மையா இருக்கான். परमेश्वर ये इस छोटे से जिम्मेदारी में वो सच्चा है. இவன் இன்னொரு வேலைக்கு போக வேண்டியது இருக்கிறது. इसे और एक काम के लिए जाना है. தகப்பன் கொடுத்த ஆடுகளை காவலாளி வசமாய் பத்திரமாய் பாதுகாக்கும்படி அவனிடத்தில் ஒப்பு கொடுத்து விட்டு போகிறார். पिताजी दिए भेड़ बकरियों को उसके अच्छे से रहने के लिए दूसरे एक रखवाली के पास देकर गया. அவன் கையில் இருக்கிறதான ஆடுகளை இவன் சிங்கமும் கரடியும் பட்சிக்க வரும்போது இவன் தன் ஜீவனையும் பொருட்படுத்தாமல் ஆடுகளை பராமரிப்பதிலும் பாதுகாப்பதிலும் தன் சிந்தையை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். पिता ने जो भेड़ बकरी दिया उसे मारने के लिए जब सिंह और भालू आए तो अपने जीवन की भी ख्याल ने किया. उसे सुरक्षित रखने के लिए पिता की जिम्मेदारी को समझ बचा कर रखने के लिए खुद सामने से लड़ा. உனக்கு ஆண்டவர் தந்திருக்கிற வேலையில பொறுப்புள்ளவனாயிரு. तेरे को परमेश्वर ने जो काम दिया उसमें जिम्मेदारी के साथ रहे. சின்ன வேலையா பெரிய வேலையா छोटा काम या बड़ा काम ஜாக்கிரதையா செய்யவே கூடாது. सावधानी से नहीं करना है. आमीन. எஜமான் பார்க்கறானோ இல்லையோ, मालिक देखता है कि नहीं? பரலோகத்தின் எஜமான் பார்த்துட்டு இருக்கிறார். स्वर्ग का मालिक तुझे देख रहा है. உனக்கு என்ன பொறுப்பு இருந்தாலும் சின்சியரா செய்யணும். तेरे को जो भी जिम्मेदारी दिया वो सिंसियर ईमानदारी से कर. அதுதான் கிறிஸ்துவின் நாமம் உன் மூலம் மகிமைப்படும். तभी मसीह का नाम तेरे द्वारा महिमा पाएगा. 5 பைசா கூட எடுக்க கூடாது. 5 पैसे भी तुम मत उठा. 5 பைசானாலும் ரிட்டர்ன் போயிடணும். 5 पैसे तो भी वापस जाना चाहिए. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया. கொடுக்கப்பட்ட பொறுப்புல உண்மையா இரு. जो जिम्मेदारी तेरे हाथ में दिया गया उसमें तू सच्चा रहे. ஆண்டவர் குடும்பத்தை தந்திருக்கிறாரா? तेरे को परमेश्वर परिवार दिए क्या? குடும்பத்துக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை உண்மையா செய்யணும். परिवार को जो जिम्मेदारी दिया है वो पूरा ईमानदारी से कर. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया. பொறுப்புள்ளவனாயிரு. जिम्मेदारी वाला इंसान बन. குடும்பத்தை குறித்து சிலர் நினைக்கவே மாட்டான். परिवार के बारे में कुछ सोचते ही नहीं. அவனுக்கு வீட்ல வந்த சோறு மட்டும் போதும் அப்படின்னு நினைப்பான். उसको घर पे आए तो खाना सिर्फ कापी करके सोचते. இப்படிப்பட்டவனா வாழாத. ऐसा बन के मत जी. கையில ஆண்டவர் ஒரு குடும்பத்தை தந்திருக்கார், பிள்ளைகளை தந்திருக்கார். तेरे हाथ में एक परिवार दिए, बच्चों को दिए. அவங்களை நேசி. उनसे प्रेम कर. அவங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையை நேர்த்தியா செய். उनके लिए जो कर्तव्य करना है उसे सुंदर तरीके से कर. பொறுப்புள்ளவனாயிரு. जिम्मेदारी वाला बनकर रहे. ஆண்டவருடைய இருதயத்துக்கு ஏற்றவன்
என்று சொல்ல முடியும். तभी परमेश्वर के हृदय के अनुसार करके वो कह सकते हैं. கர்த்தர் தந்திருக்கிற குடும்ப பொறுப்புல சரியா இருக்கணும். परमेश्वर ने जो दिया परिवार की जिम्मेदारी है उसमें तो सही रहना है. சிலரை பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் அவனுக்கு கவலையே இருக்காது. कुछ को देखेंगे तो उसमें उसके लिए चिंता ही नहीं. அந்த ஒண்ணு சோற சாப்பிடணும், ஆடு மாடி சாப்பிட்ட மாதிரி அப்படி சாப்பிட்டு தூங்கிடணும். आते खाना खाना है, भेड़ बकरी जैसे कहते हैं, वो खा के उसके बाद लेट जाना है. என்ன பண்ணாங்கட்டிக்கு குடும்பம்? तेरे को फिर किसके लिए परिवार? கர்த்தர் உனக்கு தந்திருக்கிறார்ன்றதை ஆமென் ஸ்தோத்திரம் உணர்ந்துக்க. परमेश्वर ने तुझे दिया है करके तो एहसास कर ले. Praise the Lord. Praise the Lord. குடும்பத்துல சரியா பொறுப்புள்ளவனா உண்மை உள்ளவனா இருக்கணும். परिवार में सही से जिम्मेदारी वाला बनकर रहे. Praise the Lord. Praise the Lord. சகோதரிகள் குடும்பத்துல உண்மை உள்ளவர்களா இருக்கணும். बहनों परिवार में जो अच्छा सच्चा रहिए. आमेन. आमेन. புருஷன்கிட்ட இருந்து வாங்கி எல்லாம் அம்மா வீட்டுக்கு தள்ளிட்டே இருக்க கூடாது. पति से लेकर सब माँ के घर पे मत भेजिए. சிலருக்கு இப்படி ஒரு சைத்தான் உண்டு. कुछ लोग के अंदर ऐसा शैतान है. புருஷன்கிட்ட இருந்து புடுங்கிறது. पति से छीनना. இல்ல அம்மா வீட்டுக்கும் அவங்க குடும்பத்துக்கு அப்படியே அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஓரம் தள்ளுறது. सब उसकी माँ के घर और उसके परिवार के लिए थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करना. உனக்கு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறியா? तू देना चाहती है क्या? புருஷன்கிட்ட கேளு. पति से पूछ. எப்ப நான் கொடுக்கேன்பான்னு சொல்லிட்டு கொடு. मैं दे रही हूं करके तू पूछ के दे. திருட்டு வாழ்க்கை வாழாத. चोरी का जिंदगी मत जी. புருஷன் உன்னை நம்புறான் இல்ல, पति तेरे ऊपर भरोसा करता है ना, நம்பி தானே கொடுத்துட்டு போறான். भरोसा करके तेरे हाथ में देकर जाता है ना, ஒளிச்சு ஒளிச்சு அங்க கொண்டு தள்ளுறது. फिर क्यों छुपा कर उधर उधर लेके जाके देना? Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. சரியான பொறுப்புள்ளவனா இருக்கணும், உண்மை உள்ளவளா இருக்கணும். सही जिम्मेदारी वाली बनकर रहे, सच्चा बनकर रहे. சபையில உண்மை உள்ளவனா இருக்கணும். कलीसिया में सच्चा बनकर रहे. சபையில உண்மை உள்ளவளா இருக்கணும். कलीसिया में सच्ची बन की रहे. Praise the Lord. Praise the Lord. கர்த்தர் தந்த சபை உனக்கு. परमेश्वर का दिया हुआ कलीसिया है. கர்த்தர் தந்த சபையில உண்மையா இருக்கணும். परमेश्वर के दिए हुए कलीसिया में सच्चा रहे. அப்படி ஏமாத்திட்டு ஒரு மாய்மாலமான வாழ்க்கை வாழக்கூடாது. ऐसा ठग कर एक दिखावटी जीवन मत जी. கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில உண்மை உள்ளவனா உண்மை உள்ளவளா இருக்கணும். मसीह जिंदगी में सच्चा सच्ची रहे. கர்த்தர் உன் கையில தந்த எல்லா பொறுப்புகளையும், परमेश्वर तेरे हाथ में दिए हर एक जिम्मेदारी में, கர்த்தர் தந்த ஊழியத்துல உண்மையா இரு. परमेश्वर के दिए हुए सेवा में सच्चा रहे. சிலருக்கு சின்ன வேலை கொடுத்தா செய்ய மாட்டாங்க. कुछ को छोटा काम देंगे तो नहीं करेंगे. நாங்களும் யாரு இதெல்லாம் செய்யறதுக்கா வந்திருக்கோம்? हम सब कौन ये सब करने के लिए आए क्या? தாவீது இடத்திலிருந்து கற்றுக்க. दाऊद से सीख ले. ராஜாவானதுக்கு பிறகும் राजा होने के बाद भी ஆடுகளை பராமரிச்சிட்டு இருக்கான். भेड़ बकरियों को चरा रहा है. இஸ்ரவேலுக்கே ராஜா, इस्राएल का राजा, இஸ்ரவேலுக்கே ராஜா. पूरे इस्राएल का राजा. तो அவன் பேசிக் ஆடுகளை மேய்க்கிறது தான். अभी भी उसका न्यू जो बेसिक है वो भेड़ बकरियों को चराना. யாரா இருக்கலாம், तो कोई भी क्यों ना हो. கர்த்தர் சபையில தர சின்ன வேலையை செய். कलीसिया में परमेश्वर ने जो छोटा काम दिया उसे तू कर. சிலருக்கு சின்னதெல்லாம் செய்ய முடியாது. कुछ लोग छोटा सब नहीं कर सकते. அப்படி மேல வந்துடணும். ऐसे ऊपर आ जाना है. மேல ஏறினா செத்தே போயிருவே. अरे ऊपर चढ़ जाएगा तू मर ही जाएगा. படிப்படியா ஏறினா தான் வளர முடியும். एक एक कदम से तू बढ़ेगा तब भी तू बढ़ सकता है. Praise the Lord. Praise the Lord. கர்த்தர் தந்ததுல உண்மையா பொறுப்பாயிரா. परमेश्वर ने जो दिया उसमें तू सच्चा रहना. இதே பொறுப்பு இல்லைன்னா பிற அதை எப்படி பொறுப்பா செய்வ? अरे इसमें तू जिम्मेदारी के साथ नहीं करे तो उसे कैसे जिम्मेदारी के साथ करेगा? வளரணும்னு ஆசை இருக்கா? तेरे को बढ़ने की चाहत है क्या? ஆண்டவருடைய வசனம் சொல்லுது கொஞ்சத்து உண்மை உள்ளவனா இரு. परमेश्वर का वचन कहता है थोड़े में सच्चा रहे. அநேகத்தின் மேல கர்த்தர் உன்னை ஒரு நாள் அதிகாரியா வைப்பார். अनेक के ऊपर एक दिन तुझे अधिकारी बनाकर रखेंगे. இதுக்கு ரந்ததான் दाऊद का वही हुआ. தன் கையில கொடுக்கப்பட்ட ஆடுகள் மேல பொறுப்புள்ளவனா இருக்கிறான். उसके हाथ में जो भेड़ बकरी दी गई उसके ऊपर जिम्मेदारी के साथ था. ஆண்டவருடைய இருதயத்துக்கு ஏற்றவனாய் ஆண்டவர் கண்டார். इसीलिए परमेश्वर अपने हृदय के अनुसार उसे जाने. ஆண்டவர் அவனை இஸ்ரவேலுக்கே ராஜாவா மாத்திட்டார். इसीलिए परमेश्वर से इस्राएल का ही राजा बनाए. தந்த எந்த காரியத்திலும் சின்சியரா உண்மை உள்ளவனா உண்மை உள்ளவளா இரு. परमेश्वर का दिया किसी भी काम में ईमानदारी से सिंसियरली सच्चा बनकर कर. Praise the Lord. Praise the Lord. நேரமில்லை, நான் கொஞ்சம் வேகமா போறேன். समय ने थोड़ा जल्दी बढ़ता हूँ. ஒன்றாவது पहला ராஜாவானதுக்கு பிறகு राजा बनने के बाद भी தகப்பனுக்கு கீழ்ப்படிந்திருந்தா. माता पिता का बात मान कर रहा. ரெண்டு, दूसरा இவன் ஸ்தோத்திரம் தன் ஆடுகளை பராமரிப்பதில் பொறுப்புள்ளவனாயிருந்தான். अपने भेड़ बकरियों को जो चराने में जिम्मेदारी के साथ தன் था. வேலையில் பொறுப்புள்ளவன். अपने काम में जिम्मेदारी के साथ. மூன்றாவது तीसरा 1 சாமுவேல் 17வது அதிகாரம் 32வது வசனம். पहले सामुएल का 17वें अध्याय का 32वां वचन. தாவீது दाऊद இவன் சவுலை நோக்கி शाऊल से कहा, இவன் நிமித்தம் ஒருவருடைய இருதயமும் கலங்கி போக வேண்டாம். इसके कारण किसी का भी हृदय पिघले ना. உம்முடைய அடியானாகிய நான் போய் இந்த பெலிஸ்தியனோட யுத்தம் பண்ணுவேன் என்றார்.
आपका दास मैं जाकर इस फिलिस्ती से लड़ूंगा कर कर कहा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பெலிஸ்தியர்கள் இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமாக யுத்தம் செய்ய வருகிறார்கள். फिलिस्ती लोग इस्राएल के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பெலிஸ்தியரில் ஒருவன் இருக்கிறான், ஒரு பெரிய கோலியாத். फिलिस्तियों में एक है बड़ा गोलियात। எல்லாரும் கோலியாத்தை பார்த்து பயப்பட்டுட்டே இருக்காங்க. सभी जन गोलियात को देखकर डर रहे हैं। காலையிலும் மாலையிலும் இந்த பெலிஸ்தியனாகிய கோலியாத் வந்து சவால் விடுறான். सुबह और शाम ये गोलियात आके सवाल दे रहा है। கிட்டத்தட்ட 40 நாளா சவால் விட்டுக்கிட்டு இருக்கிறான். तकरीबन 40 दिन से वो सवाल कर रहा है। Praise the Lord. Praise the Lord। Hallelujah. हालेलुया। அவன் சொல்றான், वो आकर कहता है, வேதம் சொல்லுகிறது, वचन कहता है, அவன் வந்து நின்று இஸ்ரவேலின் சேனையை பார்த்து சத்தமிட்டு, वो आकर इस्राएल की सेना की ओर चिल्लाकर, நீங்கள் யுத்தத்துக்கு அணிவகுத்து நின்று கொண்டிருக்கிறது என்ன? तुम युद्ध के लिए पांति बांधे खड़े क्यों हो? நான் பெலிஸ்தியன் அல்லவா? मैं फिलिस्ती हूं ना। நீங்கள் சவுலின் சேவகர்கள் அல்லவா? आप लोग सऊल के सेवक हो ना। உங்களில் ஒருவனை தெரிந்து கொள்ளுங்கள், அவன் என்னிடத்தில் வந்து யுத்தம் செய்யட்டும். आप में से एक को चुनियो, मेरे से आके युद्ध करे। அவன் என்னோடு யுத்தம் பண்ணவும் என்னை கொல்லவும் சமர்த்தனானால் நாங்கள் உங்களுக்கு வேலைக்காரர்களாய் இருப்போம். वो आकर हमें मारने में सामर्थ्य रहा तो हम तुम्हारे दास बनकर रहेंगे। நான் அவனை கொல்லுவேனானால் நீங்கள் எங்களுக்கு வேலைக்காரர்களாய் இருந்து எங்களை சேவிக்க வேண்டும். और मैं उसे मार डालूंगा तो आप सभी जो है हमारे दास बनकर सेवा करो। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஒரு நாளும் சொல்லிட்டே இருக்கான், கிட்டத்தட்ட 40 நாளா சொல்லிட்டே இருக்கிறான். हर एक दिन कह रहा है, तकरीबन 40 दिन से कह रहा है। இவன் இஸ்ரவேலின் எல்லா ஜனங்களும் इस्राएल के सारे लोग கோலியாத்தை பார்த்து பயந்து கலங்கி திகைத்து கொண்டிருக்கிறார். गोलियात को देखकर डर कर घबरा कर जो यहाँ भाग रहे। Praise the Lord. Praise the Lord। எல்லாருடைய இருதயமும் கலங்கி போயிற்று. हर एक का हृदय कच्चा हो गया, पिघल गया। சவுல் ராஜாவுடைய இருதயமும் கலங்கி போயிருக்கிறது. और सऊल राजा का हृदय भी पिघल गया। Praise the Lord. Praise the Lord। Hallelujah. हालेलुया। लेकिन தாவீது தன் தேவன் மேல் இருந்ததான பக்தி வைராக்கியத்தை கொண்டு दाऊद अपने परमेश्वर के ऊपर जो भक्ति जिद्दी से रखकर பயப்படாம யுத்தத்துக்கு போறா. बिना डरे युद्ध के लिए जाता है। हालेलुया। இதுக்கு எப்படி இந்த தைரியம் வந்துச்சு? दाऊद को कैसे धैर्य मिला? தாவீது தன் தேவன் மேல் வைத்ததான பக்தி வைராக்கியம், दाऊद अपने परमेश्वर के ऊपर रखा भक्ति का जिद्दी சொல்றா, वो कहता है, ஜீவன் உள்ள தேவன் நிந்திப்பதற்கு இந்த விருத்த சேதனம் இல்லாதவன் யார்? जीवित परमेश्वर की निंदा करने के लिए खतना रहित व्यक्ति कौन? அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. हालेलुया। நம்முடைய பிள்ளைகளை நன்றாய் கவனித்துக் கொள்ளுங்க. परमेश्वर के बच्चों ध्यान से समझ लीजिए। தேவன் ஸ்தோத்திரம், தேவனை பெலிஸ்தியன் நிந்திக்கிறான். परमेश्वर की फलिस्ती व्यक्ति निंदा कर रहा है। இதுதான் தாவீதுக்கு பிடிக்கல. यही दाऊद को पसंद नहीं आया। Praise the Lord. Praise the Lord। என் தேவனை நிந்திக்கிறதுக்கு ஒருவனா? मेरे परमेश्वर की निंदा करने के लिए एक व्यक्ति है क्या? தேவனை நிந்திக்கிறதுக்கு ஒருவனா? मेरे परमेश्वर की निंदा करने के लिए एक व्यक्ति है क्या? தேவன் மேல் உள்ள பக்தி வைராக்கியம், परमेश्वर के ऊपर का भक्ति का जिद्दी। இதுதான் ஆண்டவர் சொன்னார், என் இருதயத்துக்கு ஏற்றவனையா. इससे ही परमेश्वर ने कहा मेरे हृदय के अनुसार है। எல்லா பேரும் ஆண்டவரை நிந்திக்கிறத பார்த்துக்கிட்டு நிக்கிறான். सभी लोग जो है परमेश्वर की निंदा कर रहे उसे देख कर खड़े। அத்தனை பேரும் பார்த்து வேடிக்கை பார்க்கறான். सभी देख कर तमाशा देख रहे। ஆமென். ஸ்தோத்திரம். தாவீதால அதை கேட்டுக்கிட்டு நிக்க முடியல. दाऊद उसे सुनकर खड़े नहीं रह पाया। Praise the Lord। Praise the Lord. Praise the Lord। எல்லாரும் உயிருக்கு பயந்துகிட்டு நிக்கிறான். सभी अपने जान प्राण के लिए डर रहे। தாவீதுக்கு தன் உயிர் முக்கியம் அல்ல. दाऊद के लिए अपनी प्राण मुख्य नहीं। தேவனை ஒருவன் நிந்திக்கிறான். मेरे परमेश्वर की एक निंदा कर रहा है। தேவனை ஒருவன் நிந்திக்கிறான். मेरे परमेश्वर की एक निंदा कर रहा है। நான் அவனை உயிரோட விடுவதில்லை. मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। நான் அவனை உயிரோட விடுவதில்லை. मैं उसे जीवित नहीं रखूंगा। தேவன் மேல் உள்ள பக்தி வைராக்கியம், परमेश्वर के ऊपर रखा भक्ति का जिद्दी, பயமே இல்ல அவனுக்கு. उसके अंदर डर ही नहीं। தேவன் மேல உனக்கு பக்தி வைராக்கியம் இருக்கும்னா அவனுக்கு பயமே வராது வாழ்க்கையில. परमेश्वर के ऊपर भक्ति में जिद्दी है तो तेरे जीवन में डर ही नहीं आएगा। ஷோ காட்டிக்கிட்டு இருக்க, आज शो दिखा रहा है, ஷோ காட்டிக்கிட்டு இருக்க, शो दिखा रहा है, கிறிஸ்தவன மாதிரி ஷோ பண்ணிட்டு இருக்க, मसीह व्यक्ति के जैसा शो दिखा रहा है, சுத்தமான மாதிரி ஷோ பண்ணிட்டு இருக்க. पवित्र वक्त जैसा शो दिखा रहा है। அதனால தான் கோலியாத்தை பார்த்த உடனே பயம். इसीलिए गोलियत को देखते ही डर।
சாத்தானை பார்த்த உடனே பயம், शैतान को देखते ही डर, பிரச்சனையை பார்த்த உடனே பயம், परेशानी को देखते ही डर, ராத்திரி முழுசும் தூங்காம முழிச்சுக்கிட்டு இருக்க. रात पूरा सोता नहीं जाग कर बैठा है। தேவன் மேல் உள்ள பக்தி வைராக்கியம் உனக்கு இருக்குமானோ, परमेश्वर के ऊपर भक्ति में जिद्दी तेरे अंदर है तो எந்த கோலியாத்துக்கு நீ பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. अरे किसी भी गोलियात से तुझे डरने की आवश्यकता नहीं। தேவன் மேல் உள்ள பக்தி வைராக்கியம் சாத்தானுடைய சேனைகளை அழிக்கும் வல்லமையை உனக்கு கொண்டு வர்றார். परमेश्वर के ऊपर जो भक्ति में जिद्दी है वो शैतान की सेना को नाश करने के लिए जिद्दी लेके आएगा। தேவன் மேல் உள்ள வைராக்கியம் परमेश्वर के ऊपर का जिद्दी உனக்கு எதிரே வரக்கூடிய अंधகாரத்தின் வல்லமைகளை அழிக்க வைராக்கியத்தை கொண்டு வர்றார். तेरे विरुद्ध आने वाले अंधकार की क्रियाओं को नाश करने का जिद्दी लेकर आएगा। தேவ பிள்ளையே, परमेश्वर के बच्चे தேவன் மேல வைராக்கியமா இருக்கணும். परमेश्वर के ऊपर जिद्दी, भक्ति में जिद्दी रख। Praise the Lord. Praise the Lord. ஆமென். आमीन। இன்னைக்கு எது மேல வைராக்கியம் இருக்கு? நிறைய பேருக்கு आज बहुत से लोग का जिद्दी कहाँ पर है? தன் ஜாதி மேல, अपने जात के ऊपर, தன் பெருமை மேல வைராக்கியம், अपने घमंड के ऊपर जिद्दी रखे, இருக்கிறதுல வைராக்கியம். उनके पास जो है उसमें जिद्दी रखे। மூச்சு போனா உன் வைராக்கியம் எல்லாம் நாசமா போயிடும். अरे तेरा श्वास चले गया तो तेरा जो भी जिद्दी हो नाश हो जाएगा। தேவன் மேல வைராக்கியமாயிரு. परमेश्वर के ऊपर जिद्दी रख, தேவன் மேல வைராக்கியம். परमेश्वर के ऊपर जिद्दी रख। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। அதான் கர்த்தர் சொல்வார், என் இருதயத்துக்கு ஏற்றவர். कभी परमेश्वर कहेंगे मेरे हृदय के अनुसार है। தேவன் மேல் வைராக்கியமாய் வாழுகிறவன் மட்டுமே தேவராஜ்யத்துக்குள் பிரவேசிக்க முடியும். परमेश्वर के लिए जो जिद्दी के साथ जीवन जीते वही परमेश्वर के राज्य प्रवेश कर सकता है। உலகத்தில் உள்ள எதன் மேல் வைராக்கியம் வைத்தால் அது உன்னை தேவராஜ்யத்துக்கு கொண்டு போவது இல்லை என்பதை புரிந்து கொள். दुनिया में के किसी भी चीज के ऊपर तो जिद्दी रखेगा तो वो तुझे परमेश्वर के राज्य में नहीं लेके जाएगा करके जान ले। தேவன் மேல் உள்ள பக்தி வைராக்கியம் परमेश्वर के ऊपर का भक्ति में जिद्दी தாவீதை தேவனுடைய இருதயத்துக்கு ஏற்றவனாக காண செய்ததே. दाऊद को परमेश्वर के हृदय के अनुसार दिखा। தேவனுடைய ஆலயத்தை குறித்த பக்தி வைராக்கியம் இருக்கட்டும், परमेश्वर के भवन के बारे में जिद्दी रहे, தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்த பக்தி வைராக்கியம் இருக்கட்டும், परमेश्वर के राज्य के बारे में भक्ति में जिद्दी रहे, தேவனுடைய ஊழியத்தை குறித்ததான பக்தி வைராக்கியம் இருக்கட்டும். परमेश्वर की सेवा के बारे में भक्ति में जिद्दी रहे। ஆமென். आमीन ஆமென். आमीन। இதான் ரொம்ப முக்கியம். यही बहुत मुख्य है, ரொம்ப முக்கியம். बहुत मुख्य है। Praise the Lord. Praise the Lord। தங்களுடைய பாரம்பரியங்களை குறித்து சிலர் பக்தி வைராக்கியம் சொல்றாங்க. अपनी परंपरा के बारे में कुछ लोग जिद्दी दिखाते हैं। எங்க சர்ச் தான் பெரிய சர்ச் அப்படிமா. हमारा चर्च ही बड़ा चर्च है। ஒண்ணும் இல்ல, ये कुछ नहीं, தேவனை குறித்து பக்தி வைராக்கியம் பாராட்டு. परमेश्वर के बारे में जिद्दी दिखा, அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். यही बहुत मुख्य है। திரும்ப பாராட்டிட்டே இருக்காத, तू घमंड मत दिखा, உனக்குள்ளதே சொல்லிட்டு இருக்காத. तेरी बातों को कहते मत रे। மேன்மை பாராட்டுவதற்கு ஒருவர் இருக்கிறார், அவர் தான் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து. गर्व दिखाने के लिए, घमंड दिखाने के लिए किए हुए प्रभु यीशु मसीह। அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்கிறார், प्रेरित पौलुस कहता है எனக்கு மேன்மை பாராட்ட ஒண்ணே தான் இருக்கு, சிலுவை மட்டுமே. मेरे लिए घमंड दिखाने का एक ही कारण है, वो क्रूस ही है। ஆமென். आमीन। हालेलुया. हालेलुया। தாவீதுக்குள்ள ஒரு பக்தி வைராக்கியம். दाऊद के अंदर एक भक्ति में जिद्दी, அவன் இஸ்ரவேலின் தேவனை நிந்திச்சிட்டான். वो इस्राएल के परमेश्वर की निंदा किया। இனி என்னால சும்மா இருக்க முடியும். मैं अभी चुप नहीं रह सकता। தாவீதுடைய சகோதரர்லாம் அவனை பார்த்து சொன்னாங்க, ஏய் சின்ன பையன் நீ போடா அப்படின்றாங்க. दाऊद के भाई दाऊद को देख करके तेरे छोटे लड़के तू यहाँ से जा। இஸ்ரவேலின் சேனையை தாவீது சின்ன பையனா பார்த்துச்சு. इस्राएल की सेना दाऊद को एक छोटे लड़के के रूप में देखी। அவனுக்குள்ள இருந்த பக்தி வைராக்கியம் उसके अंदर का भक्ति का जिद्दी கோலியாத்தை வீழ்த்துறதுக்கு உதவியா இருந்துச்சு. गोलियात को गिराने के लिए मदद किया। தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்க தேவனுடைய பிள்ளை, परमेश्वर के वचन को सुनने वाले परमेश्वर के बच्चे, கர்த்தருடைய ஆவியானவர் மறுபடியும் தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்லுகிறதை நான் காண்கிறேன். परमेश्वर का आत्मा वापिस भविष्यवाणी के रूप में कहने से मैं देख रहा हूँ। தேவனுக்காய் நீ பக்தி வைராக்கியமாய் எழும்ப ஆரம்பித்து விட்டாய். परमेश्वर के तू भक्ति में जिद्दी के साथ उठना शुरू करेगा तो உனக்கு எதிரே எந்த மந்திரவாதமும் நிற்க முடியாது, तेरे विरुद्ध कोई जादू मंत्र नहीं रहेगा, பில்லி சூனியம் நிற்க முடியாது, कोई भी काला जादू नहीं रुकेगा, எந்த பாரம்பரிய சக்தி நிற்க முடியாது, कोई भी परंपरा की शक्ति नहीं रुकेगी, எந்த சாத்தானின் அதிகாரம் உன்னை மேற்கொள்ள முடியாது, कोई भी शैतान का अधिकार तेरे ऊपर प्रबल नहीं होगा, எந்தவித அந்தகார சக்தி உன்னையோ உன் குடும்பத்தையோ அது ஆளுகை செய்வதில்லை என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். कोई भी अंधकार की शक्ति तुझे और तेरे परिवार के ऊपर राज नहीं कर सकेगी। தேவனுக்காக பக்தி வைராக்கியமா எழும்பு. परमेश्वर के लिए भक्ति में जिद्दी के साथ தேவனுடைய இருதயத்துக்கு ஏற்றவனாக மாறிவிடலாம். परमेश्वर के हृदय के अनुसार बन सकता है। ஒன்றாவது, पहला, தாவீது ராஜாவானதுக்கு பிறகு दाऊद राजा बनने के बाद भी தகப்பனுக்கு கீழ்ப்படிந்திருந்தான். अपने पिता की बात मानता था। இரண்டாவது,
दूसरा, கொடுத்த பொறுப்புல உண்மை உள்ளவனா இருந்தா. जो जिम्मेदारी उसको दिया गया था उसमें वो सच्चा था. மூணாவது, तीसरा, ஆமென் ஸ்தோத்திரம், தேவன் மேல உள்ள பக்தி வைராக்கியம். परमेश्वर के ऊपर का भक्ति का जिद्दी. இன்னும் ரெண்டு காரியத்தை வேகமா உங்கள்ட்ட சொல்லிடுறேன். और दो कार्य जल्दी आपको बताता हूँ. ஆமென் ஸ்தோத்திரம். நான்காவது காரியம், चौथा कार्य 2 சாமுவேலின் புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. दूसरे सामुएल के पुस्तक में लिखा गया है. 6வது அதிகாரம், 2 Samuel chapter 6. 6वें अध्याय, ஏமன் ஸ்தோத்திரம் 13 முதல் 22 வசனங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. दूसरे सामुएल के 6वें अध्याय के 13वां से लेके 22 वचन में कहा गया है. தாவீதுடைய துதியை குறித்து அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. दाऊद के स्तुति के बारे में वहां पर बताया गया है. Praise the Lord. Praise the Lord. கர்த்தருடைய பெட்டியை சுமந்து வருகிற போது परमेश्वर का संदूक को जब उठा कर ले आ रहे थे, ஏமன் அங்கே நடந்த சம்பவத்தை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. वहां पर जो घटना हुई उसे बताया गया है. தாவீது சணல் நூல் ஏபோத்தை தரித்துக் கொண்டார். दाऊद ने एपोद को पहन लिया था. ஏமன் தன் முழு பலத்தோடும் கர்த்தருக்கு முன்பதாக நடனம் பண்ணினார். अपने पूरे बल के साथ परमेश्वर के सामने उसने नाचा. ஏமன் வேதத்தை நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள். वचन को आप पढ़कर देखो. ஏமன் ஸ்தோத்திரம், தாவீது தன்னுடைய ராஜ வஸ்திரத்தை கழட்டி வைத்து விட்டார். दाऊद अपने राज वस्त्र को उतार कर रख दिया கர்த்தருடைய பிரசன்னத்துக்கு முன்பதாக. परमेश्वर की उपस्थिति के सामने. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 கர்த்தருடைய பெட்டி என்பது கர்த்தருடைய பிரசன்னத்தை அடையாளப்படுத்துகிறது. परमेश्वर का संदूक मतलब परमेश्वर की उपस्थिति की निशानी है. கர்த்தருடைய பெட்டிக்கு முன்னால வரும்போது, परमेश्वर के संदूक के सामने आते ही நான் ராஜா அப்படின்னு வரவில்லை. मैं राजा होकर के नहीं आया. ராஜாவுடைய வஸ்திரத்தை எல்லாம் கழட்டிட்டான். राजा के वस्त्रों को सब उतार दिया. கர்த்தருடைய பிரசன்னத்துக்கு முன்னால நான் வரேன். परमेश्वर की उपस्थिति के सामने मैं आ रहा हूँ. जीसस. Hallelujah. हालेलुया. சாதாரண ஒரு வஸ்திரத்தை போட்டுட்டு एक साधारण वस्त्र पहनकर தாழ்மையா தேவ சமூகத்தில் வர்றான். दीनता के साथ परमेश्वर के सम्मुख आया. Praise God. प्रेज गॉड. ஆலயத்துக்கு வரும்போது எப்படி வர? कलिशा में आने के समय तू कैसा आता है? கர்த்தருடைய சமூகத்தில் முழங்கால் படியிடும்போது எப்படி வர? परमेश्वर के सामने घुटने टेकने के समय तू कैसा आता है? உன் ட்ரெஸ்ஸை காட்டுறதுக்கு வரியா? तेरे कपड़े को दिखाने आता है क्या? பணத்தை காட்டுறதுக்கு வரியா? तेरे पैसे को दिखाने आता है क्या? நீ போட்டிருக்க நகையை காட்டுறதுக்கு வரியா? तू जो सोने गहने पहने ये दिखाने आती है क्या? செல்லுபடி ஆகாத தேவ சமூகம். ये सब परमेश्वर के सामने नहीं चलेगा. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. அதுக்காக நல்ல ட்ரெஸ் போட வேண்டாம்னு சொல்லல. इसलिए अच्छा कपड़ा मत पहने करके नहीं कहता हूँ. டீசென்ட்டா வா. डिसेंट कपड़ा पहनिए. மனம் சரியா இருக்கணும். तेरा मन सही रहना चाहिए. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. தாவீதை யோசித்து பாருங்க. दाऊद के बारे में सोच कर देखिए. ராஜாவுடைய வஸ்திரத்தை எல்லாம் கழட்டி வச்சிட்டான். वो राजा के वस्त्र को सब उतार के रख दिया. கிரீடத்தை கழட்டி வச்சிட்டான். अपने मुकुट को निकाल कर रख दिया. சாதாரண மனுஷன மாதிரி. साधारण मनुष्य जैसे. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. நன்றா வாசித்து பாருங்க. अच्छे से पढ़कर देखिए. தாவீதுடைய மனைவி பார்த்துக்கிட்டு சொல்றா. दाऊद की पत्नी से देखकर कहती है, ஏமன் ஸ்தோத்திரம், சாதாரண மனுஷன மாதிரி இப்படி வரியே அப்படின்னு கேக்குறா. साधारण मनुष्य के जैसे आ रहे हो कर करो पूछी. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया. அவருடைய பிள்ளைகளே, परमेश्वर के बच्चों, ஏமன் ஸ்தோத்திரம், தாவீதை பாருங்க, அவனுடைய தாழ்மை, दाऊद को देखिए उसकी दीनता, plus அவனுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடியதான ஒரு துதி, प्लस उसके जीवन में रहने वाली स्तुति. आमेन. தேவனுடைய பெட்டிக்கு முன்னால ஆடி பாடி சும்மா வரல, துதிச்சுக்கிட்டே வரான், துதிச்சுக்கிட்டே வரான். परमेश्वर के संदूक के सामने सिर्फ नाचते हुए कूदते हुए नहीं आ रहा है, स्तुति करते भी आ रहा है. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. சொல்லுகிறார் பாருங்க. वो कहता है देखिए, என்னை இஸ்ரவேலின் கர்த்தருடைய ஜனத்தின் மேல் தலைவராக கட்டளையிடும்படி தெரிந்து கொண்ட கர்த்தருடைய சமூகத்துக்கு முன்பதாக ஆடி பாடினேன். मुझे इस्राएल की प्रजा के ऊपर राजा के रूप में जो चुना उस परमेश्वर के सामने में नाच कर आया. பொண்டாட்டி கேக்குறா, ஏன் இப்படி ஆடுற, நீ ராஜா அப்படின்றா. उसकी पत्नी पूछ रही, तू क्यों ऐसा नाच रहा है, कूद रहा है, तू तो राजा है. பாமா, हे तू जा. என்ன ஆண்டவர் இஸ்ரவேலுக்கு முன்னால ராஜா மாத்தி இருக்கிறாரு. मुझे परमेश्वर ने इस्राएल के सामने राजा बनाया. அவர் சமூகத்துக்கு முன்னால எல்லாம் நான் பாடி துதிச்சாடுறேன். मैं तो उसके सम्मुख की तो गीत गाकर नाच रहा हूँ, स्तुति कर रहा हूँ. வசனத்தை வாசிங்க. अगले वचन को पढ़िए. இதை பார்க்கலும் இன்னும் நான் நீசனும் என் பார்வைக்கு அர்ப்பணமாவேன். इससे भी और मैं अपनी नजर में तुच्छ और गिरूंगा. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया. வேதாகமத்தை வாசித்து பாருங்க. वचन
वचन को आप पढ़कर देखिए। தாவீதுடைய துதி, दाऊद की स्तुति, ஆடுகள் மேய்ச்சிக்கிட்டு இருக்கும் போதும் துதிச்சுக்கிட்டே இருக்கான். भेड़ बकरियों को चराने के समय भी स्तुति कर रहा है। கர்த்தர் மீட்பராய் இருக்கிறார், நான் தாட்சியடே परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं। சொல்றான். वो कह रहा है கர்த்தரை துதி எப்பொழுதும் என் வாயில் இருக்கும். मैं हर समय परमेश्वर की स्तुति करूंगा। அவரின் வலது பாரிசத்தில் இருக்கிறபடி நான் நசைக்கப்படுவதில்லை. वो मेरे दाहिनी तरफ है, इसलिए मैं नहीं हिलूंगा। சங்கீத புத்தகத்தில் அதிகமான சங்கீதங்கள் எல்லாம் துதியின் சங்கீதங்கள். भजन संगीता के पुस्तक में अधिकतर जो है स्तुति की संगीता சங்கீதத்தில் இருக்கிற சங்கீதங்கள் அநேகம் எல்லாமே தாவீது பாடின சங்கீதம். நிறைய சங்கீதங்கள் தாவீது பாடின சங்கீதங்கள். भजन संगीता में जितने भी उसमें से अधिकतर जो संगीता है वो जो दाऊद ने गाए हैं। அநேகர் பாடி இருக்கிறார்கள், अनेक ने गाया है, தாவீது அதிகமாய் பாடி இருக்கிறார். लेकिन उसमें दाऊद अधिक गाया है। தாவீதின் சங்கீதம் நிறைய துதியின் சங்கீதம் தான். दाऊद की भजन संगीता अनेक से स्तुति की भजन संगीता है। ஆடுகளை மேய்ச்சிக்கிட்டு இருக்கும்போதே भेड़ बकरियों को चराते समय எங்களை வீணை எடுத்துக்கிட்டான். हाथ में वीणा ले लिया கடகடகடன்னு அடிச்சு 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 ஆண்டவரை பாடிட்டே இருக்கான். और उसे बजाकर परमेश्वर की गीत गा रहा है। Praise the Lord. Praise the Lord। வேலை செய்துட்டு இருக்கும்போதே கர்த்தரை துதி. काम करते समय तो परमेश्वर की स्तुति कर, வேலை செய்துட்டு இருக்கும்போதே கர்த்தரை பாடு. काम करते समय तो परमेश्वर के लिए गीत गा। அவங்க என்ன சொன்னா உனக்கு என்ன? अरे वो कुछ भी कहे, तेरे को क्या। ஆமென். आमीन। தேவனை காட்டிலும் உன் பக்கத்துல இருக்கிற ஒருத்தர் பெரியவங்களா? तेरे परमेश्वर से बड़ा तेरे बाजू में जो वो है क्या? இல்லையே. नहीं ना। அல்லேலூயா. हालेलुया, அல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தரை துதி. परमेश्वर की स्तुति कर, கர்த்தருக்கு முன்பாக தாழ்மையாயிரு. परमेश्वर के सामने दीन रहे। ஆமென். आमीन। பற்றி பேச நிறைய பேசிட்டே இருக்கலாம். इसके बारे में बोलते रहेंगे तो बोलते जाएंगे। இவ பிள்ளையே परमेश्वर के बच्चे கர்த்தரை துதிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறான் தாவீது. परमेश्वर की स्तुति करते रहता है दाऊद। கர்த்தரை துதிப்பதும் உன்னதமானவரை கீர்த்தனம் பண்ணுவதும் நல்லது. परमेश्वर की स्तुति करना, परम प्रधान की भजन गाना अच्छी बात है। கரங்களை தட்டி தேவனை ஆர்ப்பரிக்க ஆரம்பி. ताली बजाकर परमेश्वर की जय जयकार कर, எப்பவும் துதி. हमेशा स्तुति कर। ஆமென். आमीन। ரொம்ப சிரமமான ஒரு காரியம். बहुत मुश्किल है कार्य। ஆமென். आमीन। சாத்தானுக்கு பிடிக்காத காரியம். शैतान को पसंद नहीं कार्य, எப்பொழுதும் துதிக்கிறது. हमेशा स्तुति करना। Praise the Lord. Praise the Lord। நானும் பிரயாசப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கேன். मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। கொஞ்ச நாள் அப்படியே துதிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன். திடீர்னு மந்தாயிருது. थोड़ा दिन अच्छे से स्तुति करता हूँ तो अचानक बंद होता है। அதுக்கு பிறகு அதை மேற்கொள்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டியது இருக்கு. उसके बाद उसके ऊपर प्रबल होने के लिए कष्ट होता है। Praise the Lord. Praise the Lord। அப்ப இத பாருங்க. दाऊद को देखिए, ராத்திரி படுத்தாலும் அவன் உள்ளந்திரியங்கள் தேவனோடு பேசிக் கொண்டிருந்தது. रात को लेटता है तो भी उसका जो हृदय मन है परमेश्वर से बात करते रहता है। காலையிலே தேவனை தேடுகிறான். सवेरे परमेश्वर को ढूंढता है। அந்தி சந்தி மத்தியான நேரங்களில் துதித்து தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறான். सुबह दोपहर शाम रात जो है परमेश्वर को ढूंढकर उसकी स्तुति करके महिमा करता है। வேலை செய்யறதுனால அவனுடைய எண்ணம் எல்லாம் துதி 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 துதி. काम कर रहा है फिर भी उसका पूरा मन स्तुति 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 स्तुति। ஆமென். आमीन। கர்த்தருடைய பிரசன்னத்துக்கு முன்னால தாழ்மையா வந்தான். परमेश्वर की उपस्थिति के सामने दीनता के साथ आया। அவருடைய பிரசன்னத்திலும் துதிக்கிறான். परमेश्वर की उपस्थिति में भी स्तुति कर रहा है। வேலைகள் செய்துட்டு இருக்கும்போதும் கர்த்தரை துதிக்கிறான். काम करते समय भी वो परमेश्वर की स्तुति कर रहा है। சவுல் ராஜா பிசாசு பிடிச்சிட்டான் அவனுக்கு. साउल राजा को शैतान पकड़ लिया। தேவ ஆவி அவனை விட்டு போன உடனே ஒரு சாத்தான் வந்துட்டான் உள்ள. परमेश्वर का आत्मा से छोड़कर जाते ही एक शैतान उसके अंदर आ गया। துரத்துறதுக்கு தாவீது தான் போறான். इसे भगाने के लिए दाऊद ही जाता है। அங்க போய் பேய் ஓட்டிட்டுலாம் இல்ல. वहां पर जाके शैतान को नहीं भगाया। அழகா நின்னுகிட்டு மியூசிக் பார்த்துட்டு பாடிட்டே இருக்கிறான். वो अच्छे से खड़े रहकर जो है वीणा बजाकर गीत गा रहा है। சவுலுக்குள் இருந்ததான ஆவி அவனை விட்டு புறப்பட்டு போக ஆரம்பிச்சு. साउल के अंदर जो बुरी आत्मा थी वो निकल कर गई। Praise the Lord. Praise the Lord। நாலாவது காரியம், चौथा कार्य, கர்த்தருக்கு முன்னால தாழ்மையா வந்து கர்த்தரை துதிக்கிறான். परमेश्वर के सामने दीनता के साथ आकर उनकी स्तुति करता है। வேகமா முடிக்கிற அஞ்சாவது ஒரு விஷயம், जल्दी से खत्म करता पांचवा एक विषय, 2 சாமுவேல் 12வது அதிகாரம் 13வது வசனம். दूसरे सामुएल का 12वें अध्याय का 13वां वचन। 2 சாமுவேல் 12வது அதிகாரம் 13வது வசனம். 2 Samuel chapter 12 verse 13. दूसरे सामुएल का 12वें अध्याय का 13वां वचन। அப்பொழுது தாவீது நாத்தானிடத்தில் நான் கர்த்தருக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்தேன் என்றார். तब दाऊद नातान के सामने मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है कर कहा। தாவீது தன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பாவம் செய்தார். दाऊद अपने जीवन में एक पाप कर दिया। வாழ்க்கையில் செய்த ஒரே தவறு அதுதான் ஆண்டவரே சொல்றார். उसके जीवन में क्या वही गलती है कर परमेश्वर खुद कहे। ஆனா பாவம் செய்த உடனே लेकिन पाप करने के बाद நாத்தான் தீர்க்கதரிசி அவனை போய் எச்சரிக்கா, நீ பாவம் செய்துட்டப்பா அப்படின்னு. नातान भविष्यद्वक्ता जाकर उसे चेतावनी देते कि तूने पाप कर दिया है। Praise the Lord. Praise the Lord। உடனே நாத்தானை பார்த்து, तुरंत नातान को देखकर, நான் ராஜா, நான் என்ன வேணா செய்வேன்னா சொன்னா,
मैं राजा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ करके वो बोला क्या? இன்னைக்கு நிறைய பேர் அப்படித்தானே. आज बहुत से लोग ऐसे हैं ना, நான் யார் தெரியுமா? मैं कौन हूँ मालूम है क्या? நான் கேட்டது நான் செய்தது நீ என்ன சொல்லி தரதுக்கு அப்படின்னு. अरे मैंने जो किया तू मुझे आके क्या बताता है? பிரைஸ் தி லார்ட். प्रेज द लॉर्ड. யாரா இருந்தானே. तू कोई भी क्यों ना हो, பிரைஸ் தி லார்ட். प्रेज द लॉर्ड. தாவீது பெரிய ராஜா. दाऊद बड़ा राजा. பாவம் செய்த உடனே தீர்க்கதரிசி போய் சொல்றான். तूने पाप किया करके भविष्यद्वक्ता जाकर कह रहा है. இன்னைக்கு பாவம் செய்யறத பாஸ்ட் வந்து சொன்னா போதும். आज पाप कर रहा है उसे पास्टर आके बताते हैं तो முதல்ல पहले அடுத்த நாள்ல இருந்து பாஸ்டர் வந்து ஏதாவது ஒரு காரியத்தை குழப்பி விடுறதுக்காகவே சுத்தி நடப்பாங்க. पहला तुरंत पास्टर को किसी और कार्य में उलझन में फंसाने के लिए घूमते रहते हैं. பாஸ்டர் பற்றி தேவையில்லாம தூட்டி தெரியறதுக்குனே சுத்தி நடப்பாங்க. पास्टर के बारे में जो जरूरी नहीं वो अफवाह फैलाने में घूमते रहते हैं. இல்லனா नहीं तो அடுத்தவங்கள பற்றி குறை சொல்லுவாங்க. दूसरों के बारे में कमियां कहते हैं. இந்த சர்ச்சில் வரங்க அவங்க யோகியமா என்ன பாஸ் என்ன மட்டும் கண்டிக்க வந்துட்டாரா? हाँ वो चर्च में आने वाले वो बहुत बड़ा अच्छा है क्या, वो मेरे को सिर्फ पास्टर जी चिल्लाने आ गए. உன்னை ஆண்டவர் நேசிக்கிறார், உன்னை ஆண்டவர் சீர்திருத்த விரும்புகிறார். तुझसे परमेश्वर प्यार करते हैं और तुझे परमेश्वर ठीक करना चाहते हैं. பிரைஸ் தி லார்ட். प्रेज द लॉर्ड. அதனால தான் கர்த்தர் உங்கிட்ட அனுப்புறார். इसीलिए परमेश्वर तेरे पास भेजे. ஆமென். आमीन. அடுத்தவங்களை யோகியமானலாம் நீ கேட்கிறேன். अरे दूसरे लायक है क्या वो देखने का तेरा सवाल नहीं. உடனே அடுத்தவங்கள்ட்ட உடனே போயிருவாங்க அடுத்தவங்க வீட்டுக்கு. तुरंत दूसरे के पास उसके घर पे चले जाते हैं. பாஸ்டர் என்ன யோகியமா? क्या पास्टर ठीक है क्या? பிரைஸ் தி லார்ட். प्रेज द लॉर्ड. அல்லேலூயா. हालेलुया. பாஸ்டருக்கு யோகியத்தை நீ பார்க்கடா, அது அவங்க இருக்காரு ஒருத்தர். अरे पास्टर ठीक है या वो लायक है क्या वो तू देखने तेरा काम नहीं, वो ऊपर एक है. உனக்கு ஒரு எச்சரிப்பு கேட்கற மனம் திரும்பணும், அதுதான். तेरे को एक चेतावनी मिलता है कि तू मन फिरा. அது யாரா இருந்தாலும் பரவாயில்லை. तू कोई भी क्यों ना हो. இன்னைக்கு நிறைய பாஸ்டர்ஸ் வந்து आज बहुत सारे पास्टर्स நிறைய பேரை எச்சரிக்கிறதே இல்லை. बहुत से लोगों को चेतावनी नहीं देते. எனக்கெல்லாம் அப்படிலாம் இருக்க முடியாது. मैं ऐसा नहीं रह सकता. முடியாது. नहीं. கத்த சொன்னது அதுக்கு பிறகு அங்க ஒன்றும் அடைக்கலாம் முடியாது. परमेश्वर ने कहा मतलब का उसके बाद उधर कोई बंद नहीं कर सकते. Praise the Lord. Praise the Lord. உன் காணிக்கையில நான் வாழல. तेरे दान में मैं नहीं जी रहा हूँ. கத்த தந்த ஊழியத்தை நான் செய்ய வந்திருக்கேன். परमेश्वर ने जो सेवा दिया उसे करने के लिए आया हूँ. நீ என்ன சொல்லு, அதெல்லாம் எனக்கு பிரச்சனை கிடையாது. तू मुझे बोल, उसमें कोई परेशानी नहीं. நீ கொடுத்தாலும் சரி கொடுக்காம போனாலும் சரி तू दे या मत दे, எனக்கு பரலோக வாசல் திறக்கும். मेरे लिए स्वर्ग का द्वार खुलेगा. Praise the Lord. Praise the Lord. நினைக்கிறேன் நான் கொடுக்குறேன்னா பாஸ்டர் சாப்பிட மாட்டாரு. कुछ लोग क्या सोच रहे मैं नहीं दूंगा तो पास्टर जी नहीं खाएंगे. அந்த சிஸ்டமே இல்ல பாஸ்டருக்கு. वो सिस्टम ही नहीं है पास्टर का. Praise the Lord. Praise the Lord. ஆண்டவர் சொல்றாருன்னு எனக்கு விளங்கல. क्यों परमेश्वर कह रहे करके मुझे नहीं समझ रहा. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ஒன்னு மட்டும் தெரிஞ்சுக்க. एक बात तू जान ले. பாஸ்டர் மூலமா ஏதோ ஒரு கண்டிப்பு வந்துச்சுன்னா அது அன்பா ஏத்துக்க. पास्टर के द्वारा एक डांट आता है तो उसे प्रेम से अपना ले. நீ யாரா இருந்தாலும் பரவாயில்ல. तू कोई भी क्यों ना हो. உடனே சீர்புரிந்திக்கொள். अपने आप तुरंत तू अपने आप को ठीक कर ले. ஆண்டவர் தேவராஜ்யத்துக்கு கொண்டு போய் தீர்மானம் பண்றார், அதுதான். तुझे परमेश्वर अपने राज्य में ले जाना चाहते वही है. உனக்கு மனம் திரும்ப வாய்ப்பு தரார், அதுதான். तेरे को मन फिराने के लिए मौका दे रहे वही है. அதை யூஸ் பண்ணிக்க. उसे इस्तेमाल कर ले. சிலர் அதை ஒத்துக்கவே மாட்டான். कुछ लोग उसे मानते ही नहीं. அவர் பண்ணா ஒத்துக்கிற பழக்கமே கிடையாது. गलती करते तो उसे मान लेने का स्वभाव ही नहीं. தாவீது ஆண்டவர் என் இருதயத்துக்கு ஏற்றவன் என்று சொல்வதற்கு காரணம் என்ன தெரியுமா? दाऊद को परमेश्वर ये मेरे हृदय के अनुसार है कहने का कारण क्या है मालूम है क्या? தப்பு பண்ணிட்டான். गलती कर दिया. தான் தீர்க்கதரிசி போய் சொன்னா, नातान भविष्यद्वक्ता जाकर कहा, உடனே சொல்லிடுறான், तुरंत कहता है நான் பாவம் செய்தேன். मैंने पाप किया है. நான் பாவம் செய்தேன். मैंने पाप किया है. தேவனுக்கு விரோதமாய் துரோகம் செய்து விட்டேன். परमेश्वर के विरुद्ध मैंने धोखा किया है. ஹalleluya. हालेलुया. 51ஆம் சங்கீதத்தை எழுதுறான் அவன். 51वां भजन संगीता लिखता है, ஆண்டவரே, परमेश्वर ஆண்டவரே, परमेश्वर கிருபையின்படி எனக்கு இரங்கும் ஆண்டவரே. अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह करो. பாவத்தை செய்து மன்னிப்பு கேட்கும்படி எழுதுகிறான் அவன். इस पाप को कर कर क्षमा मांगने के लिए लिखता है. மிகுந்த இரக்கத்தின்படி என் மீறுதல்கள் நீங்க என்னை சுத்திகரித்தருளும் ஆண்டவரே. अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे. என் அக்கிரமங்களை என்னை விட்டு கழுவியருளோ. मेरे अधर्मों को मुझसे जो है धो दीजिए. பாவ மற என்னை சுத்திகரியும் ஆண்டவரே. मेरा पाप मुझसे हटने तक में मुझे शुद्ध कीजिए. வசனத்துல சொன்னா பாருங்க, என் மீறுதல்களை நான் அறிந்திருக்கிறேன் ஆண்டவரே. अगले वचन में कहता है, देखो मैंने अपने अपराधों को जानता हूँ பாவம் எனக்கு முன்பதாய் நிற்கிறது ஆண்டவரே. और मेरा पाप निरंतर मेरे सामने. ஆண்டவரே, உமக்கு ஒருவருக்கு விரோதமாகவே நான் பாவம் செய்துட்டேன். परमेश्वर आपके विरुद्ध मैंने पाप कर दिया है. கண்களுக்கு முன்பதாக பொல்லாப்பானதை செய்து
விட்டேன் ஆண்டவரே. आपकी दृष्टि में आके आपकी आंखों के सामने मैंने बुराई का काम कर दिया है ஆண்டவரே, परमेश्वर। உள்ளத்துல இனி நான் உண்மை உள்ளவனா இருக்க விரும்புறேன். मेरे मन से मैं आगे में सच्चा रहना चाहता हूँ। ஈசோப்பினால் கழுவும் ஆண்டவரே. मुझे जूफा से धोइए, அப்பொழுது நான் சுத்தமாகி உறைந்த மழையிலும் வெண்மையாவேன் ஆண்டவரே. तब मैं शुद्ध होकर सफेद, उनसे भी अधिक सफेद बनूंगा। மறுபடியும் எனக்கு சந்தோஷத்தை தாருங்க, वापिस मेरे को आनंद दीजिए, மகிழ்ச்சி எனக்கு தாருங்க हर्ष दीजिए ஆண்டவரே. परमेश्वर। சுத்த இருதயத்தை எனக்கு தாருங்க, शुद्ध मन मुझे दीजिए, நிலைவரமான ஆவியை எனக்கு தாருங்க, स्थिर आत्मा मुझे दीजिए, ரட்சணியத்தின் சந்தோஷத்தை எனக்கு தாருங்க, आपके उद्धार का आनंद मुझे दीजिए, உற்சாக ஆவி எனக்கு திரும்ப தாருங்க उत्साह का आत्मा मुझे दीजिए ஆண்டவரே. परमेश्वर। பரிசுத்த ஆவியை என்னை விட்டு எடுத்துறாதீங்க, पवित्र आत्मा को मुझसे अलग मत कीजिए, திரும்ப தாருங்க. நான் அழுவான் பாருங்க. उसे मुझे वापस दीजिए करके रोता है। அதனால தான் கர்த்தர் சொன்னார், என் இருதயத்துக்கு ஏற்றவன். इसीलिए परमेश्वर ने कहा मेरे हृदय के अनुसार है। தேவ பிள்ளையை தன் பாவங்களை மறைக்கிறவன் வாழ்வடைய மாட்டான். परमेश्वर के बच्चों, जो अपने पाप को छिपाता है वो जीवन नहीं जीता। அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிறவன் இரக்கம் பெறுவான். जो उसे मानकर कबूल करके छोड़ देता है वो दया पाता है। நான் சொல்றேன், इसलिए कहता அறிக்கை हूँ, செய்து விட்டு விடுகிறவன் जो अंगीकार करके छोड़ देता है தேவனுடைய இருதயத்துக்கு ஏற்றவனாக மாறிடுவான். वो परमेश्वर के हृदय के अनुसार बन जाएगा। Praise the Lord. Praise the Lord। தாவீதை பார்த்து சொன்னார், என் இருதயத்துக்கு ஏற்றவன். दाऊद को देख करके मेरा हृदय के अनुसार है। அவன் செய்துட்டான். पाप कर दिया। உணர்த்தப்பட்ட போது जब उसे एहसास हुआ எதிர்த்து பேசவே இல்லை. उसने उल्टा जवाब नहीं दिया, ஆண்டவர்ட்ட சரணடைஞ்சிட்டான். परमेश्वर के सामने समर्पण कर लिया। 51வது சங்கீதத்தை நீங்க வாசித்து பாருங்க, தலைப்பிலிருந்தே வாசிங்க. 51वां भजन संगीता पढ़कर देखिए, उसका विषय से शुरुआत से पढ़कर देखिए। Praise the Lord. Praise the Lord। Hallelujah. हालेलुया। அதுதான் கர்த்தர் சொன்னார், என் இருதயத்துக்கு ஏற்றவன். इसीलिए परमेश्वर के हृदय के अनुसार कर இன்னைக்கு தேவ சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற தேவனுடைய பிள்ளையே, और परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले परमेश्वर के बच्चे, கர்த்தர் உன்னை குறித்து சாட்சி சொல்ல வேண்டும். परमेश्वर तेरे बारे में गवाही देना கர்த்தருடைய चाहिए। இருதயத்துக்கு ஏற்றவனாய் ஏற்றவளாய் வாழ வேண்டும். परमेश्वर के हृदय के अनुसार जीने वाला भाई, जीने वाला बहन बनकर जीना है। 5 காரியம் ஆண்டவர் சொன்னார். 5 कार्य परमेश्वर आज कहे। மறுபடியும் ஞாபகப்படுத்தி ஜெபத்துக்கு நேராய் நடத்த விரும்புகிறேன். वापिस याद दिलाकर प्रार्थना की ओर चलाना जा रहा हूँ। ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட பிறகு राजा के रूप में अभिषेक किया गया, उसके बाद भी தகப்பனுக்கு கீழ்ப்படிந்திருந்தான். अपने पिता की बात मानकर था। தன்னுடைய கையில கொடுத்த பொறுப்புகள்ல உண்மை உள்ளவனாய் இருந்தான். उसके हाथ में जो जिम्मेदारी दी गई थी उसमें वो सच्चा था। தேவனுக்காக பக்தி வைராக்கியம் உள்ளவனாய் இருந்தான். परमेश्वर के लिए भक्ति में जिद्दी था। தேவ பிரசன்னத்துல தாழ்மையும் துதியும் குறையாம இருந்துச்சு. परमेश्वर की उपस्थिति में दीनता और स्तुति कम नहीं हुआ। ஆமென். आमीन। பாவத்துல விழுந்த உடனே உணர்த்தப்பட்ட போது எழுந்து தேவ சமூகத்துல மண்டியிட்டு அழுது மறுபடி திரும்பி வருகிறான். पाप में जब गिर गया तुरंत उठकर परमेश्वर के सामने घुटकर देखकर माफी मांगा। परमेश्वर के இருதயத்துக்கு ஏற்றவன், मेरे हृदय के अनुसार எனக்கு பிரியமானது எனக்கு சித்தமானது எல்லாம் அவன் செய்து முடிப்பான். मेरी इच्छाओं को सारी पूरी करेगा। இன்னைக்கு ஆண்டவர் உன்னை பார்த்து சொல்லணும், आज परमेश्वर तुझे देख कर कहना चाहिए, 5 காரியத்துல எதுல உனக்கு தோல்வி இருக்கு? 5 कार्य में कहाँ पर तेरे लिए हार है। கண்களை மூடு, आंखों को बंद कर ஆண்டவரை நோக்கி ஜெபம் பண்ண ஆரம்பி. परमेश्वर को देखकर प्रार्थना कर। ஆண்டவரை பார்த்து சொல்ல, ஆண்டவரே परमेश्वर को देखकर बोल, परमेश्वर எவ்வளவு உயர்த்தப்பட்டான், कितना भी मैं ऊंचा उठाया जाऊं, எவ்வளவு உயர்த்தப்பட்டான், कितना भी ऊंचा उठाया जाऊं, தகப்பன தாயை கனம் பண்ண நான் மறந்துடக்கூடாது. माता पिता का आदर करना मुझे नहीं भूलना है। எவ்வளவு உயர்த்தப்பட்டான், कितना भी ऊंचा उठाया जाऊं, உங்களுக்கு நான் கீழ்ப்படிஞ்சிருக்கணும். उनकी मैं बात मान कर रहना है। ராஜாவா மாறினானோ, राजा बदल जाऊं, தகப்பன தாய்க்கு நான் பிள்ளைதான். मेरे माता पिता के लिए मैं बच्चा हूं। ராஜாவா மாறினானோ, राजा के रूप में बदल गया तो भी ஆவிக்குரிய தகப்பன தாய்க்கு நான் பிள்ளைதான். मेरे आत्मिक माता और पिता के लिए मैं बच्चा हूं। எப்படியும் சுபாவம் எனக்கு தாருங்க, ऐसा एक स्वभाव मुझे दीजिए, எப்படியும் சுபாவம் எனக்கு தாருங்க. बात मानने का स्वभाव मुझे दीजिए। இன்னைக்கு நிறைய பணம் பொருள் வந்திருக்கலாம், आज तेरे पास बहुत सारे पैसे और चीज आ गए होंगे। உன்னை வளர்க்கும் போது உன் அப்பா அம்மாட்ட அவ்வளவு பணம் இல்லாம இருந்திருக்கலாம். तुझे पालते समय तेरे माता पिता के इतने पैसे नहीं रहे होंगे। ஆமென். आमीन। தாவீதுடைய தகப்பன் சாதாரணமானவன் தான், ஆடு மேய்க்கிற தொழில் தான் செய்துட்டு இருந்தான். दाऊद का पिता जो एक साधारण व्यक्ति भेड़ बकरियों का जो वही काम करता था वो। தாவீது ராஜா ஆன பிறகும் பாருங்க, தாவீது தன் தகப்பனும் தாய்க்கும் செய்ய வேண்டிய கடமைகளை செய்ததை வேதாகமத்தில் சொல்ல பார்க்க முடிகிறது. दाऊद राजा बनने के बाद भी उसके माता पिता के लिए जो कर्तव्य करना था उसे किया कर पवित्र शास्त्र में देख सकते हैं। हाथ उठाकर बोलिए, தகப்பனும் தாய்க்கும் செய்ய வேண்டிய கடமைகளை செய்வதற்கு நான் ஒப்புக் கொடுக்கிறேன். पिता और माता के लिए जो कर्तव्य करना है उसे करने के लिए मुझे सौंपता हूँ। ஒருவேளை அற்பமான எண்ணிட்டு இருக்கியா, हो सकता है तो उन्हें तुच्छ देख रहा है क्या? ஆண்டவர்ட்ட மன்னிப்பு கேட்டு திரும்பி வா. परमेश्वर से क्षमा मांग कर वापिस आ। இரண்டாவது, दूसरा, கர்த்தர் தந்த எல்லா காரியத்திலும் பொறுப்புள்ளவனா இருக்கணும். परमेश्वर के लिए सारे कार्य में जिम्मेदारी के साथ रहे। குடும்பம், परिवार, வேலை, काम, சபை,
कलीसिया எல்லா காரியத்திலையும் सारे कार्य में உண்மை உள்ளவனாரு, सच्चा बनकर रहे, கொஞ்சமா இருந்தாலும் உண்மையாரு. थोड़ा है तो भी सच्चा रहे। சொல்ல ஆண்டவர் உண்மை உள்ளவனா இருக்க விரும்புறேன். हाथ उठाकर बोल मैं सच्चा रहना चाहता हूँ प्रभु, தீர்மானம் பண்ணிக்க. फैसला कर ले। கர்த்தர் உன்னோட பேசி இருக்கிறார். परमेश्वर तुझसे बात किए। சிலர் குடும்பத்துல பொறுப்பு இல்லாம இருக்கீங்க, கர்த்தர் சொல்லுகிறார். அத कुछ परिवार में जिम्मेदारी के साथ नहीं, उसे परमेश्वर कह रहे உனக்கு தந்த இதுல பொறுப்பாயிரு. तेरे को जो दिया गया उसमें तो जिम्मेदारी के साथ रहे। மூணாவது, तीसरा, ஏமன் எல்லா இஸ்ரவேலும் ஏமன் ஸ்தோத்திரம் பயந்து போயிருந்தாங்க கோலியாத்தை பார்த்து. सारे इस्राएली जो है गोलियात को देखकर डरे हुए थे। தேவன் மேல் உள்ள பக்தி வைராக்கியம் தாவீதுக்கு, परमेश्वर के ऊपर भक्ति में जिद्दी था दाऊद को। தேவன் மேல பக்தி வைராக்கியம் இருக்கா? परमेश्वर के ऊपर भक्ति में जिद्दी है क्या? தேவ சபையின் மேல தேவ ராஜ்யத்துல பக்தி வைராக்கியம் இருக்கா? परमेश्वर के कलीसिया के ऊपर, परमेश्वर के राज्य के ऊपर भक्ति में जिद्दी है क्या? எனக்கு அந்த பக்தி வைராக்கியத்தை தாரு. तुम मांग मुझे भक्ति में जिद्दी दीजिए। தேவ பிரசன்னத்துல தாழ்மை, परमेश्वर की उपस्थिति में दीनता। ராஜ வஸ்திரத்தை கழட்டிட்டு தான் தேவாலய தேவ பிரசன்னத்துல வந்தான். राजा के वस्त्र को उतार के परमेश्वर की उपस्थिति में आया। கிரீடத்தை தூக்கி போட்டுக்கிட்டு தான், தலைக்கணமே கிடையாது, उसके மண்டகனமே கிடையாது, அதுதான் கிரீடத்தை தூக்கி போட்டு வந்துட்டான். राजा का मुकुट ही नहीं रखा, वो सब उठा कर रख दिया। जो सिर के ऊपर जो ताज था उसे उतार कर आया। ஆமென். आमीन। துதி துதி எப்பொழுதும் துதி. स्तुति स्तुति हमेशा स्तुति। கேளு ஆண்டவரே, தாழ்வையும் துதியின் ஆவியை தாரும். मांग परमेश्वर दीनता और स्तुति का आत्मा मुझे दीजिए। அஞ்சாவது, पांचवा, பாவத்தில் விழுந்த உடனே पाप में गिरने के बाद உணர்த்தப்பட்ட போது ஆண்டவர்ட்ட விழுந்து மன்னிப்பு கேட்டு திரும்ப வந்துட்டான். जब एहसास किया गया तो जो है परमेश्वर के सम्मुख गिरकर माफी मांगकर वापस आ गया। பாவத்தில் இருக்கிறியா? पाप में क्या? விழுந்த இடத்துல கிடக்காத, गिरे हुए जगह पे मत रहे। மன்னிப்பு கேட்டு ஒப்புரவாகி திரும்பி வா. क्षमा मांगकर समझौता कर कर वापस आ जा। தெய்வ கரங்கள் ஒப்புக்கொடு. परमेश्वर के हाथों में समर्पण சொல்ல, कर। ஆண்டவரே, परमेश्वर से बोल परमेश्वर உன் இருதயத்துக்கு ஏற்றவனாய் ஏற்றவளாய் வாழ விரும்புகிறேன். आपके हृदय के अनुसार जीने वाला जीने वाली बनना चाहती हूँ। எனக்கு உதவி செய்யுங்க. मेरी मदद कीजिए। என்னோடு ஜெபித்துக் கொண்டிருக்க ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் தேவன் கிருபை கொடுக்கும்படி ஜெபிக்கிறேன். मेरे साथ प्रार्थना करने वाले हर एक बच्चों को अनुग्रह देने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। மகிமை உள்ள கரங்கள் அர்ப்பணிக்கிறோம். महिमा के हाथ में सौंपते உம்முடைய हैं। வருகை பரியந்தம் காத்துக்கொள்ள. आपके आगमन तक सुरक्षा कीजिए। சமாதானம் உண்டாகட்டும். शांति हो, ஆசீர்வதியோ. आशीष कीजिए। இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. यीशु के नाम से प्रार्थना करते अच्छे पिता। ஆமென். आमीन। என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென். நம்முடைய கர்த்தராயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவுடைய கிருபை, हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பு, पिता परमेश्वर का प्रेम, பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஐக்கியமும் சமாதானம் சந்தோஷம் पवित्र आत्मा का एकता, शांति और आनंद உங்களை விடும் என்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் आपके साथ में साथ आज से लेकर सदा काल के लिए இயேசு கிறிஸ்துவுடைய வருகையில் உண்டாவதாக. यीशु मसीह के आगमन तक हो। ஆமென். आमीन। அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. परमेश्वर आप सभी को आशीष करेंगे। கிறிஸ்து